जय सच्चिदानंद। 2 दिन से यहाँ आध्यात्म विज्ञान के बारे में सत्संग हो रहा है और ये विज्ञान कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। ये दुनिया का सनातन या शाश्वत सत्य के ऊपर आधारित है। ये कोई धर्म, संप्रदाय, व्यक्ति, गुरु या क्रियाकांड के ऊपर आधारित नहीं है। ये विज्ञान है और विज्ञान के अंदर दृष्टि का इम्पोर्टेंट होता है, क्रिया का इम्पोर्टेंट नहीं होता है। धर्म में, व्यवहार में क्रिया का इम्पोर्टेंट है, आध्यात्म विज्ञान में दृष्टि का इम्पोर्टेंट है। धर्म श्रद्धा के ऊपर है, विज्ञान सिद्धांत के ऊपर है। धर्म में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग धर्म। विज्ञान में ऑप्शन नहीं होते हैं। धर्म सांप्रदायिक सत्य होता है, जो एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को एक्सेप्ट नहीं करता है। विज्ञान सिद्धांत के ऊपर आधारित है, इसीलिए वहां कोई ऑप्शन नहीं है एक या दूसरा। धर्म व्यवहार सत्य के ऊपर आधारित है, यह सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। धर्म के अंदर समय समय पे जैसे जैसे संजोग आते हैं, धर्म गुरु आते हैं, ऐसे ऐसे धर्म के अंदर क्रिया या मान्यता परिवर्तन हो सकती है। कुदरत के कानून में कभी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बात ध्यान में रखने की है कि हम जब इस दुनिया की सच्चाई को, शाश्वत सत्य को, सनातन सत्य को जहाँ तक नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, नहीं मानेंगे, वहां तक हमारी प्रगति आध्यात्म के मार्ग में संभव है ही नहीं। क्योंकि धर्म और संप्रदाय से जो प्रगति होती है, वो प्रगति श्रद्धा के ऊपर आधारित है और श्रद्धा बदल भी सकती है। आज आप एक गुरु या भगवान को मानते हैं, कल दूसरे गुरु भगवान को भी मान सकते हैं। आज एक धार्मिक क्रिया करते हैं, कल दूसरी धार्मिक क्रिया आप कर सकते हैं। मंदिर, मंत्र, गुरु, भगवान सब कुछ आप अपने जीवन में बदल सकते हैं। अगर पसंद नहीं होता है तो विज्ञान कभी बदल सकते, क्योंकि 2 प्रकार का ही नहीं है। क्या बताया? 2 प्रकार का विज्ञान नहीं है। धर्म अनेक प्रकार के होते हैं, गुरु अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान अनेक प्रकार के होते हैं, क्रिया अनेक प्रकार की होती है, मंदिरों अनेक प्रकार के होते हैं, मान्यता अनेक प्रकार की होती है। विज्ञान 2 प्रकार का भी होता नहीं है। तो जहां तक शाश्वत सत्य की बात है, वो तो एक ही होता है, और जहां तक सांप्रदायिक सत्य की बात है, वो तो अनेक है। तो अनेक सत्य से हम सनातन सत्य नहीं समझ सकते। और यही विकल्प, यही विडंबना है, यही हमारे सबके लिए पजल है। हर व्यक्ति अपने धर्म को, अपने गुरु को और अपनी ही क्रियाओं को महान बताने की कोशिश करता है। मगर जब बच्चे छोटे होते हैं, थोड़े समझदार होते हैं, तो उनको यह समझ में नहीं आता है कि आखिर हम जो धर्म को बचपन से पैदा होते हुए वो मानते हैं, तो हमारे माता पिता, धर्मगुरु या हमारे वडील लोग दूसरे धर्मों में जाने की मना क्यों करते हैं? नहीं समझ में आया? आप समझे? अगर हर धर्म के अंदर के महान पुरुष हो गए, उन्होंने बताया है, उन्होंने ही धर्म का स्थापन किया है, फिर मना क्यों करते हैं? बस यही सांप्रदायिक कट्टरता है, जिसमें वास्तविकता समझ में
आपको दुनिया में खुला छोड़ दे तो आप क्या करोगे? हर धर्म के अंदर जाओगे, सुनोगे, समझोगे, अनुभव करोगे, और लगता है कि इससे भी कुछ आगे हो सकता है तो वहां जाओगे, फिर लगता है कि इससे भी आगे हो सकता है, आप वहां जाओगे। ऐसे करते आप सत्य की, सनातन सत्य की खोज या पहचान करने का प्रयास करोगे। मगर जब पैदा होने के बाद एक ही जगह पे आपको रहने का फोर्स किया जाएगा तो दुनिया का सनातन सत्य समझना आपके लिए शक्य नहीं है। और फिर धीरे धीरे एक ही संप्रदाय में रहते हैं तो कट्टरता बन जाती है। क्या बन जाती है? हम सही, बाकी सब यही होता है। तो ये व्यक्ति ओपन माइंड के नहीं होते, वो संकुचित हो जाते हैं। क्या होते हैं? और संकुचित होने के नाते वो शाश्वत सत्य समझने के लिए लायक नहीं होते। तो इसीलिए ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान को बनाने वाला इस दुनिया में कोई व्यक्ति है, इसीलिए उसको कुदरत का कानून कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम अनुभव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सूर्य चंद्र को पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। ये पृथ्वी को पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। एक गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को हम पहचान सकते हैं, बना सकते हैं। आप समझे? हर बातों को देखो, आप जान सकते हैं। ये पेड़ कैसे बन सकता है? पौधे में से, बीज में से बड़ा बन के फल आता है, वो हम जान सकते हैं, बना सकते हैं। ये कुदरती रचना है। किसकी रचना है? दिन होता है, रात होता है, वो हम जान सकते हैं, बना सकते हैं। ठंडी, गर्मी, बारिश हम जान सकते हैं कैसे होता है, बना सकते हैं, क्योंकि ये कुदरत का कानून है। हम मर जाते हैं फिर पैदा होते हैं, तो जान सकते हैं कि हम अपने कर्मों के फल से हमारा जन्म हुआ है। पर वो सिद्धांत को हम बना सकते हैं। आप देखो, जिंदगी में देखो, कोई भी कुदरत के कानून को कोई बना सकते हैं? तो ये जानोगे तभी तो आपको वास्तविकता मालूम होगी कि दुनिया क्या है और कैसे चलती है। नहीं तो कोई कहेगा कि राम चलाते हैं, कोई कहता है कृष्ण चलाते हैं, कोई कहता है महावीर चलाते हैं, कोई कहता है शिव चलाते हैं, कोई कहता है स्वामीनारायण चलाते हैं। ऐसा ही कहेंगे ना। मगर दुनिया कुदरती कानून से चलती है। कौन से कानून से? और जितने महान पुरुष हो गए वो सभी कुदरत के कानून के अंदर से, के बाहर से। तो जो खुद कुदरत के कानून के अंदर होते वो कानून बना सकते। तो हमारी सोच कितनी छोटी हो गई। देखो, जब संप्रदाय में आ गए तो हम क्या कहेंगे? भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, भगवान महावीर है, शिव है, स्वामीनारायण है। तो हमारी सोच क्या हो गई? छोटी हो गई। हालांकि राम खुद कहते कि मैं भी कुदरत के कानून के अधीन हूं, महावीर कहते हैं मैं भी कुदरती कानून के अधीन हूं, कृष्ण कहते हैं मैं भी कुदरती कानून के अधीन हूं। तो वो बड़े कैसे हो सकते हैं कुदरती कानून से? हो सकते हैं। मगर हम संप्रदाय से बाहर गए ही नहीं, और इसीलिए कभी सनातन सत्य के बारे में सोचा तक नहीं, और इसीलिए ये दुनिया की वास्तविकता हम समझ ही नहीं पाए। हालांकि राम, कृष्ण, महावीर जैसे महान पुरुषों ने इस दुनिया के सनातन सत्य को समझने के बाद लोगों को सनातन सत्य ही बताया, मगर उसके जाने के बाद वो सनातन सत्य सांप्रदायिक सत्य में मोड़ हो गया है। तो बाद में वो सनातन सत्य नहीं रहा। जब आप कहोगे कि राम ने ये कहा है, कृष्ण ने ये कहा है, महावीर ने ये कहा है, तो लोग क्या कहेंगे? क्या महावीर ने कहा है मतलब ये महावीर ने बनाया है? आप समझे? तो हम हर बातों के अंदर ऐसी बात करते थे। यही हमारी सोच थी।
और इसीलिए हम वास्तविकता को समझ नहीं सके। हमने जब एक व्यक्ति को भगवान के रूप में बना दिया और सर्वशक्तिमान बना दिया, तो फिर दूसरे कोई व्यक्ति को तो हम मानेंगे ही नहीं। मानेंगे? नहीं मानेंगे। तो वास्तविकता समझ में नहीं आएगी। आखिर दुनिया में जो कुछ भी पैदा होता है, जन्म लेता है, वो क्या शाश्वत हो सकता है? कोई भी है। मगर हम मानते हैं कि ये भगवान है और शाश्वत है, अविनाशी है, मानते हैं ना सर? और यही भ्रांति है। हम ये भी कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान का जीवन था और इसका अंत भी हुआ, और हम इसको भगवान भी मानते हैं। जिसका जन्म जीवन मृत्यु है वो इंसान होता है कि भगवान होता है? कोई भी व्यक्ति की बात करता हूं, इंसान के अंदर भगवान है, इंसान भगवान नहीं है। क्या बताया? इंसान भगवान, क्योंकि भगवान तो चैतन्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, उनकी हर प्रकार की शक्तियां शाश्वत है। और जो देहधारी होता है वो तो विनाशी है, टेम्पररी है, और उनकी शक्ति भी क्या होती है? लिमिटेड होती है। हाँ कि नहीं? तो आप इसको कोई भी व्यक्ति को भगवान के साथ कंपेयर कैसे कर सकते हैं? महान पुरुष बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? ज्ञानी बोल सकते हैं, विज्ञानी बोल सकते हैं, अनुभवी बोल सकते हैं, मगर भगवान नहीं बोल सकते हैं। अगर बोलोगे तो आपके जीवन में कंफ्यूजन रहेगा। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आप भगवान नहीं बोलो या नहीं मानो, वास्तविकता को समझो। टाइटल कोई भी व्यक्ति को देना है तो दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, मगर इसके अंदर से ये टाइटल देने के बाद आपके जीवन में जो कंफ्यूजन आएगा, इसका समाधान कहीं से नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि दुनिया की सनातन सत्य को, वास्तविकता को, फैक्ट को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, कुदरत के कानून को जब समझोगे तो दुनिया के हर प्रश्नों का, चाहे वो सामाजिक है, चाहे धार्मिक है, चाहे आध्यात्मिक है, सभी प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। स्वामी जी, हम लोग जो बोलते हैं भगवान महावीर बोलते हैं, दादा भगवान भी बोलते हैं, बहुत सारे व्यक्ति के साथ भगवान शब्द तो जुड़ते ही हैं, तो वो क्या गलत है? ये लौकिक भाषा है। क्या बताया? लौकिक समझते, लौकिक भाषा। ये सिमंदर स्वामी भगवान, वो लौकिक भाषा है। लौकिक समझते हैं कि नहीं? ये मेरे पिताजी है, ये मेरे माता जी है, वो लौकिक भाषा है। वो ये भी कहते हैं उनका माता पिता कि मेरा बच्चा है, नहीं कहते? एक इसको बालक भी कहेंगे, एक इसको पिता भी कहेंगे, एक इसको भाई भी कहेंगे। ये पहचानने का साधन है। वास्तव में हम जो शाश्वत शक्ति की बात करते हैं, चेतन शक्ति की बात करते हैं, अविनाशी शक्ति की बात करते हैं, वो भगवान नहीं है। लौकिक, लौकिक समझते हैं ना? लोग में कहेंगे कि मैं महावीर को भगवान मानता हूँ, कृष्ण को भगवान मानता हूँ, राम को भगवान मानता हूँ, शिव को भगवान मानता हूँ, तो मना कैसे करेंगे? व्यवहार सत्य है, क्या है? सनातन सत्य, व्यवहार सत्य तो है ना। तो व्यवहार सत्य में कोई भी व्यक्ति किसी को भी भगवान मान सकते हैं, मगर ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। किसी को मानने का तो अधिकार है, आप समझे कि नहीं? मगर आप प्रश्न करोगे तो मैं जो वास्तविकता होगी वो बताऊंगा। इसे आप सबका व्यवहार है, हमारा भी व्यवहार है। अगर मैं अपने माता पिता को वंदन करूंगा, इसका मतलब ये नहीं मैं उसको भगवान मानता हूं। मैं रिस्पेक्ट करता हूं, क्या करता हूं? मैं अपने गुरु को भगवान वंदन करता हूं, तो उसका मतलब नहीं कि मैं भगवान मानता हूं। तो इस हिसाब से तो मुस्लिम, तो आप जो बोले थे कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो डेवलपमेंट है वो कम है पुनर्जन्म के सिद्धांत से, तो उस हिसाब से तो मुस्लिम कम्युनिटी हमसे ज्यादा डेवलप नजर आता है, क्योंकि वो एक जो है अल्लाह को मानता है। हम लोग कई सारे भगवान को मानते हैं, लेकिन वो होता है कि धरती माँ को हम लोग भगवान मानते हैं, आकाश को भी हम लोग भगवान मानते हैं, मतलब जितना चीज दिखता है, पेड़ पौधे को भी हम लोग भगवान मान लेते हैं। तो उस हिसाब से तो उनका डेवलपिंग हमसे ज्यादा है, क्योंकि वो एक जो शाश्वत तत्व है, भले ना जानता लेकिन वो मानता तो एक ही अल्लाह को। उस हिसाब से तो हमसे ज्यादा डेवलप हुई।
तो वही मुस्लिम कम्युनिटी तो हमसे ज्यादा डेवलप हुई। बताओ मैं आपको। पहली बात है कि कोई भी धर्म की जो स्थापना होती है, वो स्थापना समझते हैं ना? स्थापना का मतलब होता है बिगिनिंग। तो आप इतिहास पढ़ते नहीं है, इसीलिए नहीं मालूम ना सबको। तो मैं आपको इतिहास बताता हूँ। मैंने सब कुछ, कुरान, बाइबल, सब कुछ पढ़ा है बचपन से। दुनिया के 30 धर्मों का, मूलभूत धर्मों का अभ्यास किया है। तब मालूम होता है कि बिगिनिंग कहाँ से हुई। तो वैसे तो वो भी लोग पहले महान पुरुषों को मानते थे, भगवान न कहो कोई भी नाम देके मानते थे, मगर उनकी जो परंपरा थी, राजा की परंपरा, क्या बताया? तो राजा की परंपरा में उस जमाने के राजा ऐसे थे, उनके पास सत्ता थी, उनके पास सैन्य था और उसका हुक्म चलता था। तो लोगों को क्या कहते हैं, आप हमको भगवान स्वीकारो, मैं भगवान कहो या अल्लाह कहो या ईश्वर कहो, मैं ही हूं, और मैं आप नहीं मानोगे तो हम आपको काट देंगे। इस प्रकार की मान्यता से उसकी उत्पत्ति हुई। तो फिर लोगों ने धर्मगुरु ने माना, तो ये तो सही नहीं है और ये लंबा चलेगा नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी आप अल्लाह को मानो, और अल्लाह आकार के रूप में नहीं हो सकता है। तो जो मान्यता थी कि मैं अल्लाह हूं, मैं ही भगवान हूं, वो निकल जाएगा। तो उसकी उत्पत्ति वहां से हुई। आप समझे? समझ में आया कि नहीं? और हिंदुस्तान के अंदर जो महान लोग हुए, राम कृष्ण महावीर जैसे, उन्होंने क्या कहा, खुद के ही आत्मा का अनुभव किया, और ये नहीं कहा कि एक आत्मा है, सभी के अंदर वही आत्मा है। क्या बताया? जहाँ जीव है वहाँ शिव है, जहाँ प्रकृति है वहाँ परमात्मा है, जहाँ विनाशी है वहाँ अविनाशी है। तो ये अनुभव से बताया। ये धर्म डर की उत्पत्ति से हुआ है। और आज भी उनकी जो प्रकृति है, प्रकृति समझते हैं, उनकी प्रकृति यही होती है, मार फाड़ करके, तोड़ फाड़ करके, जबरदस्ती करके ले ले, यही उनकी प्रकृति रही है। हेरिटेज समझ में आया? परंपरा रही है, आज की नहीं, हजारों साल की परंपरा यही रही है और यही रहेगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह तो क्या कहा, आकार के रूप में नहीं होते हैं, नाम के रूप में नहीं होते हैं, इसीलिए कहा। आप समझे? मगर अनुभव से नहीं कहा है। आप समझे? और हमारे जितने भी महान पुरुष हो गए, उन्होंने आत्मा को खुद का अनुभव किया और बाद में बताया कि आत्मा ही परमात्मा है, और हमारे सबके अंदर वही आत्मा है, और जहाँ जीव है, पशु पक्षी के अंदर भी वही आत्मा है, और पेड़ पौधे के अंदर भी वही आत्मा है। यानी एक आत्मा नहीं है, एक ही प्रकार का आत्मा है, मगर आत्मा सबका क्या है? इंडिविजुअल है। अगर एक ही आत्मा होगा तो क्या ऊपर आत्मा जो है वो अपूर्ण होगा? क्योंकि हम तो यहाँ है, तो पीसीस भी नहीं है। मगर कई धर्मगुरु, कई धर्म में ऐसा बताया कि हमारे अंदर आत्मा का अंश है। क्या बताया? तो वो ईश्वर का अंश कहो, जो भी कहो, मगर ऐसा नहीं है। जिसके अंदर जो भी आत्मा है वो संपूर्ण ही है, मगर प्रकट होता है आंशिक। क्या होता है? हाँ, संपूर्ण नहीं होता है। और जिसके अंदर संपूर्ण प्रकट हो गया, वो खुद ही, उन्होंने परमात्मा का अनुभव कर दिया। फिर बॉडी तो आयुष्य कर्म के मुताबिक रहेगी, बॉडी आयुष्य कर्म के मुताबिक रहेगी। तो कहने का मतलब यह है कि इसीलिए अपने जीवन के अंदर जहां तक हमने वास्तविकता नहीं जानी है, वहां तक समझ में नहीं आता है। तो हर बातों को पहले इतिहास जानो। क्या मानो? जानो पहले इनकी उत्पत्ति कहां से हुई, एक क्रिश्चियन धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, ये जानोगे तो मालूम होगा। और ये सनातन धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई, तो क्या सनातन धर्म की तो उत्पत्ति हुई नहीं है, वो तो शाश्वत है। व्यक्ति अलग अलग आते हैं, सनातन तो धर्म एक ही है।
वो आत्मधर्म है। बाकी सब सांप्रदायिक धर्म है। सांप्रदायिक धर्म समय समय पे उत्पन्न होता है, नाश होता है, उत्पन्न होता है, नाश होता है। मगर सनातन सत्य तो वही का वही रहेगा, उसमें उत्पत्ति और नाश नहीं है। तो समय समय पे क्रियाकांड, आकार, रूप, रंग, रस जो बाहर का भाग है वो तो अलग अलग होगा ही। अच्छा स्वामी जी, हम लोग जो शुद्धात्मा देखते हैं आपस में एक दूसरे को, तो शुद्धात्मा मतलब भगवान ही देखने के जैसा शुद्धात्मा है वो? शुद्धात्मा मतलब है शाश्वत आत्मा, हाँ, और प्योर आत्मा। जी जी। तो हम लोग आपस में जैसे तो देखने का मतलब होता है दृष्टि। क्या बताया? दृष्टि। तो जैसे कि मैं सामने वाले को शुद्धात्मा देख रहा हूँ तो वो दृष्टि है मेरी, तो एक तरह से उनको भगवान ही देखने के जैसा हुआ ना। आप इसको भगवान कहो या न कहो, वो शुद्ध आत्मा है। हाँ, शुद्ध आत्मा है। बस। तो इस हिसाब से गलत कैसे हो गया कि जैसे व्यक्ति को भगवान के रूप में, और बंद कर देना। हाँ, बंद है। जैसे व्यक्ति को हम भगवान के रूप में, जो हम जैसे कि सामने वाला है या आप ही है सपोज, तो शुद्धात्मा को देखने का मतलब है कि उनको मैं भगवान के रूप में देख रहा हूँ दृष्टि से, तो वो तो गलत नहीं है। भगवान के रूप में देखो या ना देखो, शुद्धात्मा चेतन के रूप में देखो, शाश्वत के रूप में देखो, हाँ। अनंत शक्ति वाला देखो, बस। तो जैसे भगवान को हम महावीर हैं, महावीर तो हम लोग एक चेतन के रूप में हम लोग उसको जैसे मान, तो महावीर को देखते हैं चेतन के रूप में, वो गलत है। महावीर के अंदर चेतन है, महावीर चेतन नहीं है। नहीं, आकार का नहीं, आकार का बात नहीं बोल रहा हूं मैं। आकार जो महावीर का आकार है उसके बारे में नहीं बात, उसके अंदर भगवान है। हाँ हाँ। तो जैसे एक तो वो प्रतीक के रूप में है, लेकिन हम तो ये मानते हैं प्रतीक के रूप में नहीं है। ऐसे महान पुरुषों ने खुद की पहचान कर दिया था, तो इसीलिए हमारे लिए एग्जाम्पल रूप है। क्या है कि ये व्यक्ति ने ही खुद की पहचान कर दिया था। हाँ, तो वो व्यक्ति ने जो अनुभव किया, जिस व्यक्ति को हम शुद्धात्मा के रूप में देख रहे हैं, उसी व्यक्ति को ने अनुभव किया, तो हम तो उसी व्यक्ति को ही हम भगवान मान रहे हैं ना। तो यही तो गलती है ना, मैंने वही तो कहा। क्यों? वही व्यक्ति ने अनुभव किया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ। जिसने अनुभव किया है, हम उसी को भगवान मान रहे हैं, तो गलत कैसे हुआ? इसीलिए कहा कि वो खुद कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैंने भगवान का अनुभव किया है, मेरा अनुभव नहीं किया है। मैं अनंत शक्ति वाला नहीं हूँ, शुद्धात्मा अनंत शक्ति वाला है। मैं चेतन नहीं हूँ, शुद्धात्मा चेतन है। तो अभी हम लोग, मैं अविनाशी नहीं हूँ, शुद्धात्मा अविनाशी है। तो ये अनुभव किया मैंने और मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी जो हम लोग जो बोल रहे हैं मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, वो क्या है? वो शुद्धात्मा को लक्ष्य में रखकर बोलते हैं। अच्छा, शरीर को लक्ष्य में रखकर नहीं। नहीं। तो फिर अच्छा, मैं अनंत शक्ति वाला ऐसा शुद्धात्मा हूँ, मतलब जो मैं अनंत सुख वाला ऐसा, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मतलब शुद्धात्मा जो भीतर है, मैं जैसे पहले शरीर के रूप में मानता था कि मैं शरीर हूँ, अभी वही मान रहा है कि जो अनंत ज्ञान वाला है उसके जैसा मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ, उसके जैसा हूँ, वही मैं हूँ। हाँ। मगर अभी मैं मान रहा हूँ क्योंकि अनुभव, मतलब वो भी एग्जैक्ट नहीं है कहा जाए तो। अभी तो बिलीफ के रूप में है ना। हाँ, किसके रूप में है? बिलीफ के। हाँ। और बिलीफ अनुभव के रूप में तब ट्रांसफर हो जाती है जब आपको जैसे व्यक्ति दिखती है, क्या दिखती है, वैसे सभी व्यक्तियों में और सभी जीवों में शुद्धात्मा दिखेंगे, तो आप शुद्धात्मा हो गए। 24 अगर आपको शरीर दिखता है कोई भी व्यक्ति का, ऐसा 24 अगर वो शरीर में शुद्धात्मा दिखेंगे तो आप शुद्धात्मा हो गए। आप समझे कि नहीं? और कभी शुद्धात्मा देखते हैं और कभी देख लेते हैं कि मान लिया वो चोर है, वो मतलब कपटी है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? मिश्र चेतन। चोर है, झूठ बोलने वाला है, गुस्सा करने वाला है, मारामारी करने वाला है, वो प्रकृति है, मगर उसके अंदर परमात्मा तो वही शुद्ध है। नहीं, मैं कच्चा पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं एक बार तो शुद्धात्मा देख लेता हूँ, दूसरी बार अज्ञानता बस कुछ दूसरा चीज शरीर के रूप में
उसको देख लेता हूँ, तो उस समय क्या बोला जाएगा उस स्थिति को? तकलीफ ये नहीं है कि आपको चोर को चोर बोलते हैं, तकलीफ ये है कि चोर के अंदर शुद्धात्मा नहीं देखते, वो तकलीफ है। चोर तो शरीर करता है, तो शरीर को चोर बोलो तकलीफ नहीं, मगर शुद्धात्मा को चोर क्यों बोलते हैं? शुद्धात्मा को ही तो चोर बोल देते हैं ना। ये तकलीफ हो गई ना, ये तकलीफ हो गई ना। आप समझे कि नहीं? सिंपल बात यह है कि जो शरीर करता है इसके लिए शरीर जिम्मेदार है, ऐसा व्यवहार सत्य है, वो हम मानते हैं। मगर शरीर के अंदर जो परमात्मा है उन्होंने तो नहीं किया है ना, मगर उन्होंने किया ऐसा मानते, बस ये हमारी अज्ञानता है। आप गधे को गधे कहो तकलीफ नहीं है, मगर गधे के अंदर शुद्धात्मा है, उसको शुद्धात्मा भी देखो ना। नहीं समझ में आया? समझ में आया। मगर शुद्धात्मा को भी गधे कहोगे तो यानी मूर्त में अमूर्त को देखना। तो बात यही हुई ना। हम जब कहते हैं कि मैं ये इसको जलाने के बाद भी हम हैं, वो क्या है? तो इसको देखते हैं तो इसको क्यों नहीं देखते हैं जो जलने के बाद भी रहता है? वो ये भी है और ये नहीं है, मगर ये देखते ये नहीं देखते। ये ज्ञान का है, ये रिलेटिव सत्य है और ये सनातन सत्य है, तो इनको क्यों नहीं देखते हैं? ये विनाशी है, ये अविनाशी है। इनकी सब क्वालिटी विनाशी है, इनकी सब क्वालिटी अविनाशी है। तो जो है वो दोनों देखो ना, मना कौन करता? भाई चोर को चोर भी कहो और चोर के अंदर शुद्धात्मा है तो उसको शुद्धात्मा भी देखो ना। और जब चोर को चोर कहेंगे तो चोर को चोर कहने में तकलीफ नहीं है, मगर चोर को गुनहगार मानने में तकलीफ है। हाँ, वो तो कुदरती रचना, क्योंकि कुदरती रचना नहीं देखा आपने। चोर को चोर कहा वो तकलीफ नहीं, वो टाइटल है। राजा को राजा बोला वो टाइटल है, मगर राजा भी कुदरती कानून से है, चोर भी कुदरती कानून से है और साहूकार भी, और तीनों के अंदर शुद्धात्मा तो वही का वही है। बस तो यही दृष्टि है हमको परिपक्व करना है। आज तक हमने प्रकृति के रूप में ही परमात्मा को देखा और धर्म गुरुओं ने यही सिखाया कि प्रकृति के रूप में ही परमात्मा को, जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे महावीर, सबको प्रकृति के रूप में ही भगवान मानने को कहा आपने और इसी को ही माना। और बाद में हमने चोर को भी चोर कहा, अंदर बाहर दोनों चोर कहा, अलग नहीं किया, क्योंकि वहां नहीं किया तो यहां भी नहीं किया। जब वहां करोगे कि राम, और राम के अंदर भगवान जो है वो अलग है, कृष्ण, कृष्ण के अंदर भगवान है वो अलग है। कृष्ण को तो जन्म हुआ मृत्यु भी हो गई, राम का जन्म हुआ मृत्यु हो गया, महावीर का जन्म हुआ मृत्यु हो गया, मगर तीनों के परमात्मा आज भी है कि नहीं? मगर वो हम भूल गए, क्योंकि व्यक्ति को जब भगवान मान दिया तो फिर भगवान अलग देखने की जरूरत ही कहां रही? बस ये गलती हो गई। एक व्यक्ति को भी देखो महान पुरुष के रूप में, और इसके अंदर परमात्मा भी देखो जो शाश्वत है। एक चोर को भी देखो, मगर चोर के अंदर परमात्मा भी शाश्वत है, उसको भी देखो। मगर हमारी दृष्टि अर्ध सत्य है और इसीलिए कंफ्यूजन बना रहता है। वास्तविकता को देखो। मैंने कल भी कहा था कि राम ने कैकेयी को दोषित नहीं देखा, बराबर है कि नहीं? और हम जब भी रामायण सुनते हैं तो कैकेयी को दोषित मानते हैं। तो आखिर दोनों में अंतर क्या है? दृष्टि का है। क्योंकि राम को मालूम भी मेरे कर्मों का फल है, वो तो निमित्त है, मेरे अंदर भी परमात्मा है, वही परमात्मा कैकेयी के अंदर है। तो फिर द्वेष करने की या दोषित देखने की जरूरत, और दोनों का जो कर्मों का हिसाब है वो तो कुदरती रचना है और कुदरत का कानून है। तो फिर राग द्वेष करने की क्या आवश्यकता है? तो ये बात जब समझ में आई तभी तो राग द्वेष नहीं हुआ ना। अगर शुद्धात्मा नहीं देखा होता तो बोला कैकेयी नहीं किया, ऐसा ही कहेंगे ना। तो शुद्धात्मा भी देखा और प्रकृति को कुदरती कानून और कुदरती रचना भी देखा, तभी राग द्वेष नहीं हुआ। तो बात एक ही हो गई ना। आप समझे कि नहीं? अच्छा, ये सुने हैं कि जिसको आत्मा का अनुभव है वो तो बोल नहीं सकता है, अनुभव का कोई चीज तो बोल नहीं सकता है। तो आपको हम कैसे माने कि आपको आत्मा का अनुभव हो चुका है? उन्होंने कहा कि आत्मा का अनुभव तो बता नहीं सकते हैं, तो आप कैसे, हम कैसे माने कि आपको आत्मा का अनुभव हो पाए?
पहली बात यह है कि मेरे को आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है और इस दुनिया में इस भरत क्षेत्र में किसी को अनुभव नहीं है। क्या बताया? आत्मा का अनुभव लास्ट बर्थ में ही होता है, जो मैंने पहले कितनी बार बोल चुका हूं। आत्मा की दृष्टि परिपक्व हो सकती है जैसे प्रकृति की दृष्टि परिपक्व होती है। ये चोर है, ये साहूकार है, ये गुस्से वाला है, ये राग वाला है, द्वेष वाला है, वो प्राकृतिक दृष्टि है। ऐसे इसमें परमात्मा है, इसमें परमात्मा है, इसमें परमात्मा है, मेरे में परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा देखो तो आपकी दृष्टि क्या होगी? परिपक्व होगी। परमात्मा का अनुभव कब होगा? लास्ट में। भाई ऐसा क्यों लास्ट में हुआ? तो के अभी तक आपका अभ्यास क्या था? प्रकृति को ही सब कुछ मानते थे और परमात्मा को तो मानते नहीं थे। यानी व्यक्ति के अंदर परमात्मा है वो मानते और नहीं मानते थे, देखते भी नहीं थे, है फिर भी देखते नहीं थे। अभी आपको मालूम हुआ कि प्रकृति भी है और परमात्मा भी है, दोनों साथ में है, एक नहीं है, एक विनाशी है और दूसरा और सबके अंदर है। तो है तो प्रकृति के साथ परमात्मा भी। प्रकृति कर्मों के अधीन हो सकती है, परमात्मा कर्मों के अधीन नहीं है। तो दोनों को देखो, प्रकृति कुदरती कानून के अधीन हो सकती है, परमात्मा कुदरती कानून के अधीन नहीं है। तो दोनों को देखो। अगर हम एक ही चीज को देखते थे, ये हमारा पजल था। तो देयर आर टू व्यू पॉइंट टू सॉल्व दिस पजल। ये दोनों व्यू पॉइंट एक साथ होना चाहिए, व्यवहार सत्य और सनातन सत्य। तो हम लोग अभी तक जो सुनते आए थे कि उनको आत्मा का अनुभव हो गया। दूसरी बात अभी बाकी है उत्तर। दूसरी बात कि जिसको अनुभव होता है वो अनुभव आत्मा का अनुभव तो बता नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि आत्मा का अनुभव वो बताने की चीज नहीं है, मगर अनुभवी पुरुष आत्मा की अनुभूति करने का जिस मार्ग पे चला है वो मार्ग बता सकता है। क्या बता सकता है? अनुभव बता नहीं सकते। अनुभव का मतलब ही है अनुभव करना है। अगर मैं कहूँगा कि ये जो शुगर है वो मीठी है, फिर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया मीठी मतलब क्या, आपने कभी शुगर नहीं खाई हो, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि शुगर मीठी है, शुगर ऐसे मीठी है, शुगर ऐसे मीठी है, शुगर ऐसे मीठी है। ऐसा मैंने 100 एग्जाम्पल दे दिया, मगर मीठी क्या है वो कभी आपने अनुभव किया नहीं है, तो कैसे मालूम होगा? कितना भी वर्णन करूंगा, मगर थोड़ी सी आपकी जीभ में रख दूंगा तो अपने आप अनुभव। तो अनुभव को एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, मगर अनुभव की प्रोसेस बताया जाता है। क्या बताया जाता है? प्रक्रिया कि मिठास का अनुभव करना है तो कोई मीठी चीज खानी पड़ेगी, तो आपको अनुभव होगा मिठास का। मगर मीठी चीज का अनुभव है वो तो मैं एक्सप्लेन। जब कोई माता जी को पूछेंगे कि आपको आपके बच्चे के प्रति कितना प्यार है, तो वो बताएंगी बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, ऐसा बताएंगे। या तो 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे। तो अगर 2-3 एग्जाम्पल देते इतना प्यार होता है, तो प्यार को एक्सप्लेन करने की थोड़ी चीज है। ये तो अनुभव कहते हैं कि इस प्रकार का मेरे को अनुभव होता है, मगर प्यार जो चीज है वो हम दिखा नहीं सकते, वो तो अनुभव की बात होती है। क्या होती है? मगर अनुभव की प्रोसेस बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? तो हर अनुभवी ज्ञानी पुरुष भी अनुभव की प्रोसेस बताते हैं। अनुभव तो खुद को करने की चीज है। और जहां तक मूल आत्मा का अनुभव नहीं होता है, वहां तक अभी जो अनुभव है वो अज्ञानता को नाश करने का अनुभव है। उनके साथ आत्मा का लक्ष्य पक्का करना। आत्मा का नाश पक्का करो, अज्ञान का नाश करो। आत्मा का लक्ष्य पक्का करो, अज्ञान का नाश करो। शुद्धात्मा का लक्ष्य पक्का करो, अज्ञान का नाश करो। ये आपका क्या हो गया? डेवलपमेंट हो गया है। अभी तक अज्ञान को ही हम ज्ञान मानते थे और अज्ञान की प्रगति को ही हम प्रगति मानते थे, बाह्य प्रगति को ही हम प्रगति मानते थे। अभी अज्ञान को नाश करना और शुद्धात्मा पद को मजबूत करना, इसको आप प्रगति मानोगे। तो दोनों की दृष्टि क्या हो गई? चेंज हो गई। आप समझे ना? तो हर बातों को मैंने सिद्धांत से रखा है। क्या रखा है? पहले भी मैंने बताया है, आत्मा का अनुभव इस काल में, इस कलयुग में किसी को नहीं होता है, मगर आत्मा का जो दृष्टिकोण है, आत्मा की जो मान्यता है, आत्मा का जो लक्ष्य है, वो पक्का हो सकता है, क्योंकि वो शाश्वत है।
अगर शरीर का लक्ष्य पक्का करेंगे, मैं किसी का पति हूँ, पत्नी हूँ, बच्चा हूँ, बच्ची हूँ, दामाद हूँ, बहू हूँ, कोई भी रिलेशन पक्का करेंगे, शाश्वत रहेगा। मगर मैं शुद्धात्मा को ऐसा पक्का किया इस अवतार में 10%, तो आगे आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि शाश्वत का अनुभव बात करते हैं, शाश्वत का अनुभव पक्का किया है। ये प्रकृति का है, प्रकृति का अनुभव चला जाएगा, इनका अनुभव चला कैसे पूर्ण होगा? आप समझे? इसका अनुभव, अगर ये प्रकृति डॉक्टर बन गई, गोल्ड मेडलिस्ट, फिर 40 साल प्रैक्टिस किया, फिर एक्सपायर हो गए, फिर पैदा हुए, फिर 5 साल हुआ, फिर बाल मंदिर, बोलते नहीं है, तो अनुभव कहां गया? तो ये अनुभव साथ में तो बात को समझो, इसका अनुभव आता है, इसका अनुभव साथ में नहीं आएगा। चाहे इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर है, ये भी अनुभव साथ में नहीं आएगा। ये अनुभव आएगा क्योंकि ये शाश्वत है, ये शाश्वत। तो टेम्पररी का अनुभव भी टेम्पररी तो होगा और शाश्वत का अनुभव शाश्वत रहेगा। तो बात को तो समझनी पड़ेगी ना। और हम सबको ये मालूम नहीं है, आत्मा है तब शरीर है, शरीर है तो आत्मा नहीं है। क्या बताया? आत्मा निकल जाने के बाद भी शरीर है, उसके वैल्यू, आत्मा है तब शरीर की वैल्यू है। यह सुन लो। स्वामी जी, जैसे अभी आप आत्मा के बारे में बतला रहे थे कि आत्म तत्व जितने भी जीवधारी हैं, चेतन जिसे कहते हैं, तो मुझे आत्मा के स्वरूप, एक हाथी में आत्मा और एक चींटी में आत्मा, दोनों चेतन है। हम जैसे चेतन है वैसे हाथी भी चेतन है और चींटी भी। हाथी में चेतन है, बोलो हाथी चेतन मत बताओ, हाथी में परमात्मा है। हम चेतन नहीं, हमारे में चेतन है। हमारे चेतन स्वरूप होने का, चेतन होने के कारण, आत्मा के कारण ही चेतन कहलाता है वो। बराबर है, बराबर है। तो दोनों के स्वरूप में, जैसे चींटी के अंदर जो आत्म तत्व होगा उसका क्या स्वरूप हो सकता है, और हाथी के अंदर जो आत्म तत्व है, तो क्या आत्मा छोटा बड़ा सूक्ष्म विशाल आकार का भी हो सकता है क्या? और चूंकि हम सुने हैं अभी जैसे महात्माओं से कि आत्म तत्व है वह कोई, उसका कोई छोटा बड़ा, वो निराकार भी है, साकार भी है, वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इस पर थोड़ा चर्चा कीजिएगा। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, मूल आत्मा आकार स्वरूप नहीं है, क्योंकि वो जड़ तत्व से नहीं बना है। जड़ तत्व का आकार होता है, चेतन तत्व का आकार नहीं होता है। मगर चेतन तत्व वो ज्ञान प्रकाश स्वरूप है। कौन सा प्रकाश? ये ज्ञान प्रकाश नहीं है, ये जड़ प्रकाश है। क्या है? जड़ प्रकाश। और आत्मा के अंदर ज्ञान प्रकाश है। कोई भी चीज को उनकी हाजिरी से जान सकते हैं, मान सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसके पास 1 लाख रुपया लगो, वो फील नहीं करेगा? करेगा? ये करेगा। समझे कि नहीं समझे? शरीर करेगा, ये नहीं करेगा। यहां आत्मा है, वहां लाइट है, मगर उसमें चेतनता नहीं है। तो आत्मा तत्व का जो स्वभाव है वो ज्ञान प्रकाश है। क्या है? और ज्ञान प्रकाश से जैसे पात्र होता है उसी प्रकार का आकार, उनका आकार नहीं है। चींटी में इतना हो जाता है, हाथी में इतना हो जाता है। वो प्रकाश की रेडियस है। क्या बताया? उनकी साइज नहीं है। समझते हैं? जिसे पानी होता है, तो पानी मटकी में भरो तो आकार कैसा हो गया, और ग्लास में भरा तो, और चमचे में भरा तो। अभी पानी का आकार क्या है? निराकार। तो निराकार का आकार नहीं होता है, मगर पात्र के मुताबिक परिवर्तन हो जाता है। उनका खुद का आकार नहीं है, पात्र के मुताबिक उसकी रेडियस बन जाती है। रेडियस समझते हैं? जैसे एक बल्ब है, 1000 वोल्ट का बल्ब है, ठीक है, 1000 वोल्ट का बल्ब है, और इसके ऊपर मैंने मटकी लगा दिया, तो उनकी रेडियस कितनी रहेगी प्रकाश की? उसमें 1 होल कर दिया तो इतना बाहर निकलेगा ना। फिर 5 होल कर दिया तो, फिर 25 होल कर दिया तो, और पूरी मटकी फोड़ दी तो
तो वो तो वही का वही है, उनकी साइज कम ज्यादा क्या हुई? कोई ऐसा है। आज तक लोग, मैंने कहा ना कि जहां तक ये साइंस को समझ में नहीं आएगा, ये कुछ बात समझ में नहीं आएगी। किताबों में तो सब कुछ लिखा है, मगर किताबों पढ़ने वाला अनुभवी ज्ञानी होना चाहिए, तभी वो किताबों की बात सही मायने में समझा सकते हैं। नहीं तो आप समझोगे बुद्धि से तो कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आपको कोई आर्गुमेंट करेगा, आपके पास उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपका विजन गलत नहीं है मगर लिमिटेड है। तो जिसका दर्शन विशाल हो गया है और जिसका दर्शन का बेस है सनातन सत्य, तो इसीलिए उनकी बात जो हो वो प्रमाण हो जाती है। क्या हो जाती है? और जो व्यक्ति की सोच लिमिटेड है उनकी बात सही हो सकती है मगर व्यू पॉइंट के रूप में। क्या बताया? सनातन सत्य, क्योंकि और आर्ग्यूमेंट करेंगे तो आपके पास उत्तर नहीं होगा। तो आत्मा की साइज नहीं है कीड़ी के और हाथी के मुताबिक, मगर प्रकाश की रेडियस है। आप समझ गए ना भाई? मेरा प्रश्न है कि हमें स्वयं की प्रकृति का स्थूल दोष और सूक्ष्म दोष तो दिखाई देता है, स्थूल और सूक्ष्म दोष स्वयं का दिखाई देता है, परंतु सूक्ष्म दोष नहीं दिखा देता है। अति सूक्ष्म दोष नहीं दिखता। अति सूक्ष्म दोष नहीं दिखता है। वो कैसे दिखाई देगा? रुपया समझाइए। अति सूक्ष्म दोष का मतलब नहीं समझाइए। स्थूल और सूक्ष्म की बात तो समझ में आ गई, अति सूक्ष्म दोष का मतलब क्या है? जैसे कि स्थूल दोष तो जो हम किसी के साथ व्यवहार में कर रहे हैं, वो तो दिखाई देता है। उसके अलावा वो भी समझ में आता है कि किस ग्रंथि के चलते इसके साथ ये दोष हुआ। और उसके अलावा अति सूक्ष्म जो दोष है, कारण एग्जाम्पल दो ना मेरे को सच्चिदानंद, कि आप ये स्थूल दोष है, ये सूक्ष्म दोष है, ये सूक्ष्मतम दोष है, तो एग्जाम्पल दो, तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे दो, खत्म हो गई बात। तो डिस्क्राइब करने की भी जरूरत नहीं है। तो इसको स्थूल कहते हैं, इसको सूक्ष्म कहते हैं, इसको सूक्ष्म अति सूक्ष्म कहते हैं, एग्जाम्पल दे दो। जैसे कि मेरे को एक एक लीजिए में, हाँ, जैसे उदाहरण की मेरे ये बिना के साथ में कोई बात हो गई किसी बात को लेके, समझ गया? तो हो गई, तो ये स्थूल दोष मुझे दिखाई दिया कि इसके साथ गड़बड़ समझ गया। आगे सूक्ष्म हुआ कि ये भी समझ में आ रहा है कि किस ग्रंथि के चलते इसके साथ टकराहट हुआ। लेकिन क्यों हुआ, ये कारण कैसे हुआ और कहाँ से ग्रंथि फूटी, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो, वैसे ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम ऐसे 4 प्रकार के दोष बताए, कैटेगरी। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। उसी बात को मेरे को जानना है। अभी उत्तर दे रहा हूँ जी, अभी सिर्फ सुनो। अभी मैं स्टेप, आपका प्रश्न छोटा होगा मगर मैं उत्तर कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि मैं बात करूंगा, उत्तर दूंगा, तो रिकॉर्डिंग होता है तो लाखों लोग उसका उत्तर पाए, ऐसा मैं उत्तर देता हूँ। सिर्फ आप अकेले को प्रश्न आपका होगा, मगर ये वीडियो के माध्यम से लाखों लोग जो सुनते हैं उनको उत्तर मिलना चाहिए, ये मेरी सोच होती है। सिर्फ आपको समाधान नहीं देना है, सिर्फ आपको तो देना है, मगर लाखों लोगों के अंदर और प्रश्न नहीं उठे, उस प्रकार से मैं उत्तर देता हूँ। तो अभी शांति से सुनिए, बंद कर दीजिए इसको। तो पहली बात है, 4 प्रकार के दोष ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने बताए, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। ये 4 प्रकार की कैटेगरी बताई है। वास्तव में 4 नहीं है मगर 3 है। क्या है? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। क्या बताया? स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल दोष का मतलब होता है जो 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, वो स्थूल दोष है। सूक्ष्म का मतलब होता है अंदर जो विचार है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, वो सूक्ष्म दोष है। क्या है? जो और कोई व्यक्ति देख नहीं सकती, मगर बाहर का स्थूल दोष हम भी देख सकते हैं और दूसरा भी देख सकते हैं। तो स्थूल और सूक्ष्म। और तीसरा हुआ कारण, कारण दोष, कॉज, जिससे नए कर्म होते हैं। वो 2 प्रकार के दोष हैं, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। जो सूक्ष्मतर दोष है वो संसार के लिए लायक और सहायक है,
और सूक्ष्मतम है वो मोक्ष के लिए लायक और सहायक है। यहाँ संसार को चलाने के लिए कर्म करते हैं, यहाँ संसार को समाप्त करने के लिए कर्म करते हैं। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक, संसार के लिए लायक और सहायक वो सूक्ष्मतर है, और मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक सूक्ष्मतम है। इस प्रकार के 4 प्रकार की कैटेगरी है, मगर तीसरा और चौथी कैटेगरी है उसको कहते हैं कारण। क्या बोलते हैं? स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जिसके आधार से नया सर्जन होता है। क्या होता है? सर्जन। स्थूल और सूक्ष्म वो विसर्जन का 2 ब्रांच है, विसर्जन का, और कारण वो सर्जन का 2 ब्रांच है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्म। इस प्रकार के 4 प्रकार के दोष हैं। तो ये काफी सिंपल है, समझने के लिए काफी सरल है, कोई टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सुल्टा नहीं है। मगर आज तक हम, क्योंकि जो बात आपको प्रैक्टिकल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि किताबों की और ज्ञानी पुरुष ने जब कहा है तब इसकी मर्यादा होती है। कैसे मर्यादा होती है? सामने वाला व्यक्ति ने प्रश्न किया, उन्होंने उत्तर दे दिया, फिर आर्गुमेंट नहीं किया तो उत्तर वहां क्या हो गया? समाप्त हो गया। फिर बाद में जो लोगों को उत्तर सुनने के बाद प्रश्न उठा, इसका उत्तर किसी के पास, क्योंकि फिर अनुभवी पुरुष नहीं है। क्या नहीं है? तो इसीलिए मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। ये जो मैंने उत्तर दिया वो आप्तवाणी में नहीं है, 14 में से 1 आप्तवाणी में नहीं है। आप समझे ना? तो क्योंकि बाकी की बातें जो अनुभवी पुरुष होते हैं वही बताते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे, मगर उस समय जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया उन्होंने उत्तर दिया और समझ लिया कि बराबर है, तो फिर बाद में आगे की बात नहीं निकली। आप समझे कि नहीं? समझिए, लेकिन उदाहरण देके फिर से समझा दीजिए। उदाहरण तो मैंने दे दिया कि 5 इंद्रियों से जो अनुभव करते हैं वो स्थूल दोष है। क्या बताया? और मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतस्करण में जो अनुभव होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो कौन सा दोष है? सूक्ष्म दोष। वो बाहर दिखता है? नहीं है। और तीसरा दोष है कारण दोष। कारण का मतलब होता है नए कर्मों का सर्जन करना है। ये इफेक्ट दोष है। क्या है? स्थूल और सूक्ष्म इफेक्ट में जाएगा, और कारण वो कॉज में जाएगा। तो कॉज की 2 ब्रांच है, सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम। सूक्ष्मतर का मतलब होता है संसार के लिए लायक और सहायक कर्म बनाना। क्या बताया? संसार के लिए लायक और सहायक। फिर मनुष्य लोक से लेके पशु योनि के लेख से नरक लोक से लेके देवलोक का कर्म बनाना, वो संसार के लिए लायक और सहायक है। चारों गति में घूमने का कर्म बनाना वो संसार के लिए लायक और सहायक है। इसको कहते हैं सूक्ष्मतर। और जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है इसको कहते हैं सूक्ष्मतम। मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक कर्म कौन से होते हैं? कि मेरे को आत्मा का अनुभव करना है, इसके लिए मेरे को अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिले, मेरा जीवन केवल आत्मा के बारे में ही सोचे समझे और अनुभव करे। संसार में मेरे को जो कुछ मिलना है ये शरीर चलाने के लिए, जीवित रखने के लिए, उसमें मेरी कोई प्रायोरिटी नहीं है। मेरी प्रायोरिटी सिर्फ इसका है मैं अपने खुद के आत्मा का कैसे अनुभव करूं। इसके लिए माता पिता भी ऐसे मिले, भाई बहन भी ऐसे मिले, परिवार भी ऐसे मिले, स्थल भी ऐसा मिले, गुरु भी ऐसा मिले, ज्ञानी भी ऐसा मिले, ताकि मैं खुद की पहचान कर सकूं। मेरा सेंटर पॉइंट क्या है? खुद की पहचान, संसार की पहचान, संसार की प्राप्ति नहीं है। तो वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक होंगे। तो दोष में कैसे आएगा? दोष का मतलब जब बीज डालोगे तो दोष ही कहेंगे क्योंकि फल आएगा। कर्म को क्या कहोगे? कर्म को तो कर्म बीज डालेंगे भाव से, तब कर्म को आप दोष कहोगे या मुक्ति कहोगे? दोष कहेंगे। बस तो जवाब तो आ गया ना। सूक्ष्मतर कर्म या सूक्ष्मतम कर्म दोनों कर्म ही है। तो कर्मों को दोष कैसे नहीं कहेंगे जिसका फल आने वाला है? तो स्वामी जी आखिर जैसे शुद्धात्मा के लिए प्रगति कर रहे हैं तो वहां पर दोष कैसे बन रहा है? दोष नहीं बनेंगे तो रामकृष्ण महावीर का अंतिम वर्त कैसे होगा?
अच्छा, वो भी एक भावना ही है। तो बात वही हो गई। लास्ट पर भी चाहिए तो सही के नहीं, भले उस अवतार में उसको मुक्ति पाना है, नए कर्मचार नहीं कर रहे हैं, मगर जन्म तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो फिर और जो संसार के लिए जो हम दोष कर रहे हैं वो किस स्थिति से कर रहे हैं, कैसे मतलब हो जाता है? बाहर की चीजें मांगते हैं। अच्छा, बाहर की कहो या ये भी बाहर की है, हाँ। और ये दिखता है वो भी बाहर की है। शरीर ऐसा चाहिए, हाँ, स्वास्थ्य ऐसा चाहिए, हाँ। पुरुष चाहिए, स्त्री चाहिए, बच्चे चाहिए, पति चाहिए, परिवार चाहिए, खाना पीना, पैसा, साधन, संपत्ति, बंगला, मोटर, गाड़ी, नौकर, चाकर, ये चाहिए। ये क्या रहेगा? संसार के लिए लायक, और इसमें आत्मा की बात नहीं है, तो वो सूक्ष्मता है, वो भी कर्म है, इसका भी फल आएगा ही। मतलब ये दोनों दोष में ही गिने जाएंगे। जो कर्म का फल आएगा वो तो दोष ही है। महावीर को जन्म लेना पड़ेगा, क्यों? दोष बिना कर्म से। तो फिर भले वो लास्ट बर्थ का कर्म था, बाद में मोक्ष में चले गए, राम भी मोक्ष में चले गए, मगर वो लास्ट बर्थ का भी तो कर्म था ना। इसे नया कर्म नहीं बना, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक था, तो बाद में तो मोक्ष होने वाले थे, मगर संसार के लिए लायक और सहायक बनाएंगे तो हम चलते ही रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में घूमते ही रहेंगे, और कोई रास्ता नहीं है। तो प्रकृति तो दो। और इसीलिए हम सबको कहते हैं कि अगर आपको भावना करना है, प्रार्थना करना है, तो बार बार दिन में यही प्रार्थना करोगे सुख दुख के संजोगों में कि हे परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संजोगों प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। यही भावना करते रहो। कोई दुख देता है, कोई सुख देता है, कोई मोह का वातावरण है, कोई टेंशन का वातावरण है, सभी परिस्थिति में, क्योंकि सुख भी मेरे को नहीं चाहिए संसारी, और दुख भी नहीं चाहिए। ये सब माया की जाल है। क्या है? जाल। हाँ, आप समझे ना, वास्तव में सुख नहीं। व्यक्ति खुद की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता है, और फिर क्या करता है? सुख के लिए पत्नी की जिम्मेदारी ले लेता है, खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता है। बोला नहीं, मेरा जीवन भी जीना है, तो कोई आसान बात नहीं है, तो फिर दूसरे की जिम्मेदारी क्यों ले लेते हैं? फिर आते हैं बच्चे, अभी कहता है मैं क्या करूं, पहले अकेला था तो बोला मैंने शांति से नींद आती थी, किसी के लिए सोचना नहीं था, खाना पीना और सो गया। मगर किसी ने कहा कि सुख तो शादी करने में है, तो फिर कर दिया। अभी दो की चिंता करो, मैं तो खाऊंगा, इसको भी खिलाना पड़ेगा। फिर मम्मी भी आई, फिर बच्चे आए, अभी मेरे को भी खाना, इसको भी खिलाना और बच्चे को भी खिलाना। फिर मैं कहता हूं अभी संसार में भाग जाऊंगा, तो फिर भाग सकते हैं? नहीं भाग सकते, क्योंकि जिम्मेदारी आपने लिया माया की जाल से। कैसे? माया। कौन सी माया की जाल? इसमें सुख है ऐसा मान के है नहीं, मगर आपने माना, फिर फंस गए। फिर आप कहोगे मैं साधु बन जाऊंगा, तो आसान नहीं है। आप समझे जी? तो इसीलिए कहा कि भाई आपके कर्म ऐसे होने चाहिए जो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक है। तो सभी व्यक्ति आपको क्या करेंगे? लेकिन हरी झंडी देंगे, आपको आगे जाना है, जा सकते हैं, हम तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पर कभी कभी प्रकृति में मान भी तो आ जाता है। मान मतलब मान की ग्रंथि को लड्डू मिलने लग जाते हैं कि मेरे को तो मिल रहा है, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। मतलब कि जैसे मैं अपने भाव में सोच रही हूँ कि मुझे शुद्धात्मा के सिवाय संसार की कोई भी चीज नहीं चाहिए, फिर उसके अलावे जैसे परिस्थितियां मुझको इस हिसाब से मिलते जा रही हैं प्रकृति की, तो अंदर अंदर प्रकृति के अंदर ये गर्वरस पैदा होने लगता है। मगर एग्जाम्पल दे दो ना तुम कि अरे मैं तो बहुत अच्छा कर रही हूँ कि मुझे शुद्धात्मा के पथ पे चलने के लिए आगे मार्ग मिल रहा है, मतलब इन लोगों से तो मैं आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा गर्व रस पैदा अंदर ही अंदर होता है। देखो, और एक प्रकृति वहीं पर डांटती है कि लड्डू तो खा रही है, लेकिन गिरेगी तो पता चलेगा। नहीं, वो तो बराबर है। ये देखो, सबसे पहली बात ये है
संसार का मार्ग और आध्यात्म मार्ग की पहले परिभाषा समझ लो। संसार के मार्ग में पाना, कुछ भी पाना, अपनी पसंद के मुताबिक पाना, इसको प्राप्ति मानते हैं। क्या बताया? अपनी पसंद की चीज को पाना, इसको क्या मानते हैं? और आध्यात्म मार्ग में अज्ञानता को मिटाना, इसको प्रगति मानते हैं। यहाँ पाने की बात तो अहंकार कब आएगा? आपने तो पाया तो है नहीं। अगर आध्यात्म के मार्ग में है तो सिर्फ आध्यात्म मार्ग जो कहते हैं अज्ञान को, इसमें पाने की तो बात ही नहीं है। आप समझे? पाने की बात जो भी होगी वो किसमें होगी? संसार में। आध्यात्म में पाने की बात नहीं है। क्यों पाने की बात नहीं है? क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं, मैं अनंत सुख वाला हूं। तो फिर क्या करना है? जो हूं इसका अनुभव करना है, पाना नहीं। और यहाँ नहीं हूं वो पाना है, इसीलिए पाना पड़ता है। मेरे को माना चाहिए तो पाना है, मेरे को पानी चाहिए तो पाना है, क्योंकि मेरा नहीं है। मेरे को पैसा चाहिए तो पाना है, मगर मैं आत्मा हूं तो पाना नहीं है। मगर क्यों नहीं पा सकता हूं? क्योंकि अज्ञान का कर्तव्य है। तो अज्ञान को निकालना वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, इसमें पाने की बात नहीं। कर्तव्य निकल गए तो खुद को ही खुद की पहचान हो जाएगी। इसमें पाने की बात है ही नहीं, खुद ही खुद को पहचानते और कोई चीज पाते नहीं। तो इसमें आनंद और सुख की बात नहीं है, अहंकार की बात। और कोई चीज प्राप्त करेंगे तो अहंकार आएगा कि मेरी डिग्री ये है, मेरा स्टेटस है, मेरी संपत्ति इतनी है, मेरी सत्ता इतनी है, क्योंकि मैंने बाहर से। मगर मेरा आत्मा का अनुभव होगा तो मैंने क्या पाया? वो तो मैंने खुद का अनुभव किया है। और अगर खुद के अनुभव की प्रक्रिया में हूं तब भी मैंने पाया नहीं है, क्योंकि मैं क्या करता हूं? अपने आप को मिटा रहा हूं। तो अहंकार की बात ही नहीं है। पर ये प्रकृति में हो जाता है स्वामी जी, वही वो अज्ञानता है। जो प्रकृति में होता है वो तो कुदरती रचना है, और बाद में पश्चाताप भी होता है। हम मगर वो प्रकृति की बात है ना, इसमें परमात्मा बीच में नहीं। वो मोक्ष का मार्ग भी नहीं है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। या और या दादा भगवान ने सऊदी अरब के महात्मा को डायरेक्ट अनुसंधान करा दिया था सिमंदर स्वामी से, तो दोनों का पद और डिग्री एक हुई। सऊदी अरब, हाँ, एक महात्मा थे पृथ्वीराज, उसका डायरेक्ट अनुसंधान करा दिए थे सिमंदर स्वामी से। निरुमा प्रवचन सुना था। हाँ नहीं, कहीं से भी सुना है। हाँ। मैंने नहीं सुना है इसलिए, क्योंकि मैं तो 12 साल उनके साथ था दादा भगवान के साथ। अच्छा, तो हो सकता है। हाँ। ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। अच्छा। कोई किसी का अनुभव नहीं करा सकते हैं, बात बता सकते हैं। अच्छा। ये भ्रांति पहले निकाल दूं। हाँ। कि कोई भी व्यक्ति किसी का अनुभव करा सकते हैं। हाँ। मगर मार्ग दिखा सकता है। हाँ। क्या दिखा सकता है? हाँ। महावीर भी अपने को आत्मा की अनुभूति नहीं करा सकते, मगर आत्मा की अनुभूति का मार्ग दिखा सकते हैं। कृष्ण भी अपने को आत्मा की अनुभूति नहीं करा सकते, आत्मा की अनुभूति का मार्ग दिखा सकते। अगर मैं आपको अनुभूति कराऊंगा तो चमत्कार हो गया, फिर पुरुषार्थ का जरूरत ही कहाँ है? ये तो मैजिक होगा। मैजिक समझते हैं? तो मेरे पास अबल रुपया है, मैंने आपको 10 लाख दे दिया, आपको 10 लाख के लिए कुछ करना, वो तो मैजिक हो गए। फिर पुरुषार्थ की क्या जरूरत है? ये सब भ्रांति की बात है। जो भी है भ्रांति है, करेक्ट नहीं है। हो सकता है वो ऐसा कह सकते हैं कि भी आप सिमंदर स्वामी है, वो सिमंदर स्वामी को मानो क्योंकि ये वर्तमान तीर्थंकर है, ऐसा वो समझा सकते हैं। आप समझे? मगर इसका अनुसंधान का मतलब वो दिखना, वहां पहुंच जाना, इसका अनुभव करना, ये पॉसिबल नहीं है। और कोई कहता है तो रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। और व्यवहार सत्य में कोई भी कह सकता है। कोई नहीं कहता मेरे को कृष्ण भगवान दिखता है सपने में, राम दिखता है, महावीर दिखता है, वो सब रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। मगर किसी के अनुभव को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। मगर क्या कहेंगे? रिलेटिव सत्य, शाश्वत सत्य नहीं है। रिलेटिव का मतलब आपकी मान्यता का सत्य, हकीकत का सत्य नहीं है। मान्यता में कोई भी मान सकते हैं ना, वो उनकी मर्जी की बात है। हम इसको कैसे मना कर सकते हैं? आप समझे? और प्रवचन में कई महात्मा कहते हैं कि हम शरीर से अलग हो गए, तो उन लोगों को आत्मज्ञान हो गया। आत्मज्ञान होना और आत्मा का अनुभव होना, उसके अंदर जमीन आसमान का अंतर है। आत्मज्ञान का मतलब होता है मैं आत्मा हूँ
वो शरीर होके भी मैं मानता हूँ और अनुभव करता हूँ, इसका मतलब उस समय मन वचन काया की जो अनुभूति उनको होती है वो मेरे को नहीं होती है। मगर मैं आत्मा में नहीं हूँ, मगर मैं शरीर में नहीं हूँ, क्योंकि मैं आत्मा को मेरा स्वरूप मानता हूँ, इसीलिए शरीर की अनुभूति मेरी अनुभूति नहीं रही। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको, सिंपल एग्जांपल, ताकि आपको बात समझ में आ जाए। दोनों बच्चे बाहर झगड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, फिर मारामारी कर रहे हैं और फिर चिल्ला रहे हैं। आप घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे ये बच्चे की आवाज सुनी, आपने देखा कौन झगड़ रहा है, शायद मेरा बच्चा भी हो सकता है। आपने देखा और दोनों मारामारी कर रहे थे, मगर दोनों में से एक भी आपका बच्चा नहीं था, आपको क्या होगा? किसी प्रकार क्रिया नहीं, कुछ नहीं। आधा घंटे 1 घंटे के बाद दूसरी बार ऐसी आवाज आई, दोनों बच्चे झगड़ रहे थे, आपने दूसरी बार देखा, इसमें से एक बच्चा आपका था, फिर क्या होगा? क्रिया होगी, थोड़ी मन की क्रिया होगी। हाँ, तो बच्चे से हुई या आपके बच्चे से हुई? अपने बच्चे से। बच्चे से नहीं हुई, मेरा बच्चा सा हुई ना। हाँ, मेरे बच्चे से। बस तो ये क्या है? मान्यता। मान्यता बच्चे से नहीं हुई है, मेरे बच्चे से हुई। आप समझो पहले, मेरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनो, बच्चे से नहीं हुई आपको, हाँ। मेरे बच्चे से। तो मेरा बच्चा वो कनेक्शन है, बच्चा वो कनेक्शन नहीं है। आप समझे क्या? नहीं समझ में आया ना? तो मेरी बात हो गई तो क्या हो गया फिर? तो अगर ये शरीर मेरा है तो फिर मेरे को इफेक्ट होगी, मगर शरीर से मैं, तो शरीर का इफेक्ट मेरे को कैसे होगी? अलग हो गए ना। इनको तो होगी मगर मेरे को नहीं, क्योंकि मैं शरीर भी। बच्चा मारामारी कर रहा है तो उनको तो इफेक्ट होगी, मगर मेरा बच्चा नहीं तो मेरे को इफेक्ट, और मेरा है तो बात बच्चे की नहीं है, बात मेरा है, वो बिल्डिंग है। शरीर मेरा है, वो क्या है? अगर शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर से मुक्त हूं, तो शरीर की इफेक्ट मेरी इफेक्ट बस। अच्छा, इफेक्ट तो कर ही आएगा, इनको तो आएगा ना। हाँ, इनको शरीर का। शरीर तो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, तो इनको इफेक्ट आएगी कि नहीं वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो कंपल्सरी है। राम को भी इफेक्ट थी, कृष्ण को भी थी, महावीर को भी थी, तो इसमें शरीर को आएगी कि नहीं आएगी वो तो विषय है ही नहीं, वो तो सबके लिए है। तो इसीलिए मेरे शरीर को आई, उनके शरीर को नहीं आई, वो तो बात ही नहीं है। आप समझे ना? बात यह है कि शरीर होते हुए भी अगर आप शरीर से मुक्त रहते हैं तो शरीर की इफेक्ट आपको नहीं होती है, और इसको कहते हैं मैं आत्मा में रहता हूँ। आत्मा मतलब आत्मा, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो दृष्टि में रहता हूँ। मैं शरीर हूँ, वो दृष्टि में नहीं हूँ। मतलब आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। आत्मज्ञान उसको बोल सकते हैं, केवल ज्ञान नहीं बोल सकते हैं। मात्र आत्मज्ञान हो। हाँ, आपने जब आज शादी किया तो आपको ज्ञान हो गया कि मैं किसी की पत्नी हूँ, मगर पत्नी हो गई नहीं हूँ, अभी पत्नी होने की शुरुआत हुई। नहीं समझ में आया? आपको बिलीफ मिली यार, शादी किया तो क्या मिला? पत्नी हो नहीं गई है। पत्नी होने की क्या होगा? अभी जब जीवन जियोगे तब मालूम होगा पत्नी किसको कहते हैं और पति बोलते नहीं है। शादी होने से अनुभव नहीं होता है, अनुभव शुरू होता है। और हम क्या कहते हैं, हम पति पत्नी हो गए, नहीं हो गए, अभी तो टाइटल मिला है। जब 70 ईयर गुजारोगे साथ में, बाद में मालूम होगा कि पति किसको कहते हैं या पत्नी किसको कहते हैं। तो टाइटल अलग चीज है और मैच्योरिटी अलग चीज है, तो हर बात तुम्हें समझना पड़ेगा। आत्मा हूं ऐसा मानना एक अलग बात है, अनुभव करना अलग बात है। तो आपने शुरुआत किया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसका क्या किया आपने? तो इसको आत्मज्ञान बोल सकते हैं, केवल ज्ञान नहीं बोल सकते। केवल ज्ञान का मतलब अनुभव हो गया, और आत्मज्ञान का मतलब मैं आत्मा हूं ऐसा आपने माना, जाना और समझने की कोशिश किया, और अवस्था में इस ज्ञान का आपने उपयोग भी किया, तो अनुभव भी होगा। मगर वो आत्मा का अनुभव नहीं है, आत्मा की दृष्टि का अनुभव है। अगर आत्मा का अनुभव हो गया तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ का जो मोक्ष है अज्ञानिक बोला जाता है, तो इतना ज्ञान होने से मिल जाएगा क्या? जैसे शरीर से मैं अलग हूँ, इतना अनुभव हो गया, तो यहाँ का जो पहला मोक्ष है वो मिल जाएगा।
हाँ, सभी प्रकार का अज्ञान आपकी दृष्टि में निकल जाएगा तो अच्छा। क्या बताया? सभी प्रकार का ज्ञान अज्ञान निकल जाएगा तो आपको अनुभव होगा। पहला मोक्ष। तो पहला मोक्ष ज्ञान। फिर बार बार कहोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, फिर कहते हैं ना मैं शरीर हूँ, फिर कहता है ना मैं शरीर नहीं हूँ, फिर कहता है संपत्ति मेरी है, फिर कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, बच्चा मेरा है, तो ये तो अज्ञान हो गया। तो गोल गोल नहीं करना, दोनों बात नहीं चलेगी। अज्ञान खत्म मतलब खत्म। तो ये पहला मोक्ष। और दूसरा मोक्ष जन्म मरण से मुक्ति, वो आत्यंतिक मोक्ष, कायमी मोक्ष। मगर पहला अज्ञान से मुक्ति और दूसरा मन वचन काया से परमानेंट मुक्ति। फिर जन्म मरण होता है तो दो प्रकार की मुक्ति है। पहले अज्ञान से मुक्ति, तो ज्ञानी पुरुष जब ज्ञान देता है तो अज्ञान से मुक्ति की शुरुआत होती है। एंड आपको टाइटल दिया जाता है कि तुम शरीर नहीं तो शुद्ध आत्मा हो, तुम जड़ नहीं चेतन हो, तुम टेम्पररी नहीं परमानेंट हो। हाँ, जैसे चरण विधि पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद थोड़ा आधा घंटा तक अंदर रहता है सब, बाद में फिर वैसी सब हो जाता है। वही तो होता है, खाना खाते तो वही होता है। दिन में 4 बार तो खाना पड़ता है। जितना खाओ डाइजेस्ट, जितना खाओ डाइजेस्ट। कितने भंडार खत्म हो गए, मगर ये भंडार बड़ा नहीं कभी। तो ऐसा है, अज्ञान में का बहुत बड़ा भंडार है। कितना भी माइनस करते रहो तो भी उगलता रहता है, क्योंकि इतना लपेटा है हमने। तो सभी प्रकार की अज्ञान से मुक्ति पाना पड़ेगा, तभी पहली मुक्ति होगी। क्या बताया? पहली मुक्ति तभी होगी ज्ञान से। लोग क्या कहते हैं कि ये दुनिया कैसे चलती है? मैंने बोला ये दुनिया बिलीफ से चलती है। बिलीफ समझते हैं ना? बिलीफ का मतलब होता है मान्यता से चलती है। तो बोलता है स्वामी जी ये मान्यता इतना बड़ा काम करती है। मैंने बोला आप क्या समझते हो मान्यता की ताकत, बिलीफ की ताकत क्या समझते हो? एक बार शादी कर दिया 20 साल की उम्र में और 70 इयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं बिकॉज ऑफ बिलीफ। बोलते नहीं शादी के साथ फिर पढ़ लिया और 70 इयर्स की जिम्मेदारी ले लिया। ये बिलीफ का पावर कम है क्या? ना तुम छोड़ सकेंगे ना वो छोड़ सकेंगे। यही तो बिलीफ का बंधन है। तो ये बंधन छोटा नहीं है, तो ये बिलीफ का पावर है। तो बिलीफ का पावर ऐसा है जो हमारी खुद की मान्यता है, वो शाश्वत मान्यता नहीं है। तो आत्मा का पावर कैसा होगा जो शाश्वत है? ये तो बिलीफ का पावर है। तो आत्मा का पावर कैसा होगा? जिसकी हाजिरी में बिलीफ है, आत्मा नहीं है तो बिलीफ भी नहीं रहेगी। स्वामी जी जैसे अनुभवी ज्ञानी पुरुष अपने को अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिलने के बाद क्या ज्ञान विधि की जरूरत है क्या? अनुभवी ज्ञानी पुरुष जो उनकी जो मेथड होती है वही ज्ञान है। क्या बताया? मेथड। हाँ, कोई भी इस दुनिया में ज्ञान देने के लिए कोई स्टैंडर्ड मेथड होती नहीं है, मगर अनुभवी पुरुष जिस प्रकार से वो ज्ञान देते हैं वो अपने आप उस समय का मेथड हो जाता है। अभी जो दे रहे हैं वो वही मेथड बोला जाएगा। बस राम ने क्या किया था, कैसे ज्ञान दिया था, इसी तरह कृष्ण ने कैसे दिया, प्रश्न का किया उत्तर दिया। महावीर ने कैसे दिया, प्रश्न किया उत्तर दिया। यही तो होगा। और दादाजी जो शुद्धात्मा बुलाते थे वो भी मेथड वो उनके माध्यम से मेथड थी। वो कोई भी मेथड सनातन सत्य नहीं होती है, मगर हर अनुभवी पुरुष की मौलिक मेथड होती है। क्या होती है? इंपॉर्टेंट मेथड का नहीं है, इंपॉर्टेंट वो मेथड से जो दृष्टि मिलती है उसका है। तो मेथड के ऊपर मत जाओ। मगर हम आज तक यही सोचते हैं कि इस प्रकार की मेथड से ज्ञान लोगे तो ही इसको ज्ञान कहेंगे। वो आपकी मान्यता है। न राम ने ऐसा दिया, न कृष्ण ने ऐसा दिया, न महावीर ने ऐसा दिया है। तो क्या वो ज्ञान नहीं था? हाँ ना, ज्ञान था। बस 24 तीर्थंकरों ने ऐसा दिया, सभी ने ऐसा विधि नहीं दिया। और उसके बाद भी बहुत सारे ज्ञानी हो गए। अभी श्रीमद रामचंद्र हो गए, रामकृष्ण परम रमण महर्षि, ऐसे बहुत हो गए। क्या लोगों ने ज्ञान नहीं दिया था?
क्योंकि यही मेथड थी। तो मेथड को आप सनातन सत्य मत मानो, गलत भी मत कहो, ये अनुभवी पुरुष का अनुभव और अनुभव देने की रीत थी, तो उसमें कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। मगर सभी अनुभवी पुरुष यही प्रक्रिया का फॉलो करेंगे, ये करेक्ट, ये मैं कहना चाहता हूं। आप समझे कि नहीं समझे? बस हर अनुभवी पुरुष की अपनी मेथड होती है ज्ञान देने की। समझ में आया ना? बस तो उसमें मेथड को आप सनातन सत्य नहीं बोल सकते। मेथड से दिया हुआ जो ज्ञान है, अनुभव ज्ञान, वो हमको सनातन सत्य की ओर ले जा सकता है। समझ आया कि नहीं? जी जी। हर व्यक्ति को यही कंफ्यूजन रहता है, और इसीलिए मेरे को हर बात में फिर साइंस को बीच में लाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? क्योंकि आपके पास रिलेटिव सत्य है और मेरे विजन में सनातन सत्य है। क्योंकि आपका विजन रिलेटिव सत्य के बेस पर पक्का हुआ है, तो बार बार वो बीच में आता है। आप समझे ना? कई लोग मेरे को कहते कि स्वामी जी आप तो ज्ञान विधि कराते नहीं, फिर हमारी दृष्टि कैसे बनेगी? मैंने बोला ज्ञान विधि देना वो एक मेथड है, उसी से ही दृष्टि दिया जाता है, वो कोई शाश्वत मेथड नहीं है। कोई भी प्रकार से दिया जा सकता है, देने वाला अनुभवी होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मेथड कौन सी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप अनुभवी हैं, हमको उसको कैसे पता लगेगा स्वामी जी? आपके वाणी से पता चलेगा या कैसे हमारी दृष्टि में आए कि आप अनुभवी हैं? जैसे अनुभवी व्यक्ति का प्रमाण ये होता है उनकी हर बातें मौलिक होती है, परंपरागत नहीं होती है। परंपरागत समझते हैं? जी जी। जो किताबों में छपी है वो बात नहीं करते हैं, अपने अनुभव के आधार से, अपने दर्शन से सिद्धांतों की बात करते हैं, परंपरागत बातें नहीं करते हैं। परंपरागत बातें करते हैं, इसको साधु संत या सन्यासी बोलते हैं, या तो स्थूल भाषा में इसको टीचर बोलते हैं। टीचर समझते हैं ना? जो सिलेबस के मुताबिक पढ़ाते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है। जो किताबों में जो लिखा है वो सिलेबस के मुताबिक पढ़ाते हैं, इनको टीचर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको अनुभवी विज्ञानी नहीं कहते हैं। अनुभवी विज्ञानी स्वयं होते हैं, उनकी जबान कैसी होती है? स्वयं होती है, और प्रमाण होती है। प्रमाण समझते हैं? प्रमाण होता है। तो अनुभवी व्यक्तियों का प्रमाण होता है। और दूसरी बात ये होती है कि अनुभवी व्यक्ति जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये ज्ञान या विज्ञान मेरा है, ऐसा कभी नहीं कहेगा। ये अनुभव मेरा है, विज्ञान तो सनातन है। क्या है? आप समझे? कोई भी अनुभवी पुरुष ये नहीं कहेगा कि ये ज्ञान मेरा है, अनुभव मेरा है। ज्ञान तो सनातन होता है, जो राम ने भी किया, कृष्ण ने भी किया, महावीर ने किया, ऐसे लाखों लोगों ने अनुभव किया है। तो अनुभव कर सकते हैं, इसका मालिक नहीं बन सकते। और किसका अनुभव किया सबने? ये दुनिया का सनातन सत्य। क्यों किया? तभी तो अज्ञान निकला। क्योंकि अज्ञान क्या है? वो तो व्यवहार सत्य है। और व्यवहार सत्य को निकालने के लिए अगर सनातन सत्य समझ में नहीं आया तो व्यवहार सत्य निकलेगा ही नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तप करो, जप करो, पूजा पाठ करो, आरती करो, कुछ भी करो, संसार को छोड़ दो, मगर अज्ञान नहीं जाएगा। क्योंकि ये दृष्टि का विषय है, ये क्रिया का विषय नहीं है। और जब दृष्टि में जब सनातन सत्य की दृष्टि नहीं होगी तो व्यवहार सत्य रूपी अज्ञान कैसे जाएगा? अगर राम को छोड़ के अगर आप महावीर को मानेंगे तो भी अज्ञान नहीं जाएगा। महावीर को छोड़ के शिव को मानेगा तो भी अज्ञान नहीं जाएगा। शिव को छोड़ के स्वामीनारायण को मानेगा तो भी अज्ञान नहीं जाएगा। क्योंकि आपने अज्ञान को चेंज किया, निकाला नहीं है। और जितने भी नाम लोगे ये सब रिलेटिव सत्य है। मगर जब आप परमात्मा की पहचान करोगे कि मैं खुद ही परमात्मा हूं और ये सभी जीवों के अंदर वो ही परमात्मा है, तब आपने सनातन सत्य की पहचान किया। क्या किया? बाकी तो व्यवहार सत्य था। मैं किसी का भाई हूं, बहन हूं, माता हूं, पिता हूं, पति हूं, पत्नी हूं, ये व्यवहार सत्य है। तो व्यवहार सत्य से अज्ञान जाएगा? अज्ञान चेंज हो सकता है, अज्ञान जाएगा नहीं। अगर मैं संसारी हूं या त्यागी हूं, इससे भी अज्ञान नहीं जाएगा, क्योंकि रिलेटिव सत्य है।
मगर सनातन सत्य जानो कि मैं कौन हूं, मैं शाश्वत ऐसा, तो वो कभी परिवर्तन नहीं होगा। तो जहां तक सनातन सत्य नहीं जानोगे वहां तक तो अज्ञान रहेगा ही, और अज्ञान ही संसार है, चाहे अशुभ कहो या शुभ कहो, मगर वो शुद्ध नहीं है। तो स्वामी जी, ये दिन भर में हमको किस तरह का ज्ञान हाजिर रखना चाहिए? वही शाश्वत सत्य का कि मैं शुद्ध आत्मा हूं मैं और कौन कुदरती हूं? रचना है। मैं कौन हूं, और ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई दुनिया, वो कौन चलाता है? बस वही हाजिर रखो। न मैं चलाता हूं, न वो चलाते हैं, न ये चलाते हैं, ये सब कुदरती रचना है। किसकी रचना है? ये शरीर भी कुदरती रचना है, शरीर के संयोग भी कुदरती रचना है, और शरीर का संयोग व्यक्तियों के साथ या वस्तु या व्यक्तियों के साथ है, वो भी कुदरती रचना है, क्योंकि कुदरत का ही है और कुदरत के पास ही ये शरीर जो पंचभूतों से बना, इसको जला दिया जाएगा तो पंचभूत भी कुदरत का था और कुदरत के पास ही, और उसके अलावा पैदा होने के बाद जो भी माता पिता के फॉर्म में परिवार मिला, व्यक्ति मिले, साधन मिले, संपत्ति मिले, सत्ता मिली, ये सब कुछ यहाँ ही रहेगा, कि न तुम्हारा था, न तुम्हारा है और न तुम्हारा रहेगा। तो इतने से में चला जाएगा स्वामी जी? ये तो ऐसा लग रहा है कि, लेकिन आसान तो नहीं लग रहा है ना। मैंने वही कहा कि जो आसान है वो डिफिकल्ट लगता है, और जो डिफिकल्ट है वो आसान लगता है, और यही सबसे बड़ी विडंबना है। मैं आत्मा हूँ और आत्मा कहना, और सभी व्यक्तियों के अंदर आत्मा है, वो आत्मा को देखना है और खुद तो करना नहीं, वो डिफिकल्ट लगता है। ये मन वचन काया ये कुदरती रचना है, और मन वचन काया को चलाने वाले भी कुदरती रचना है, और सभी व्यक्तियों के मन वचन काया और उसको चलाने वाला कौन है? तो इसमें डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्ट इसको बोला जाता है कि अननोन व्यक्ति के साथ शादी करके 70 इयर्स बिताना वो डिफिकल्ट होता है, वो इजी लगता है, और जो इजी है वो, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। जो इजी है वो डिफिकल्ट लगता है, और जो डिफिकल्ट है वो इजी लगता है, क्योंकि अभ्यास कई अवतारों से ही है ना हमारा। ऐसा है, डिफिकल्ट नहीं है। मुक्ति का मार्ग डिफिकल्ट नहीं है, मगर मुक्ति के मार्ग को बताने वाला अनुभवी पुरुष मिलना वो डिफिकल्ट है, क्योंकि अनुभवी होता ही नहीं है। अपवाद समझते हैं? जी जी जी। अपवाद होता है। सब किताबों के ज्ञान वाले होते हैं। क्या होते हैं? अच्छे अच्छे प्रवचनकार, अच्छे अच्छे कथाकार, अच्छे अच्छे महान पुरुष जो होते हैं, जो शास्त्रों को अच्छी तरह पढ़ाते हैं, वो सभी शास्त्र ज्ञानी है। वो अनुभवी ज्ञानी, अनुभवी ज्ञानी और शास्त्र ज्ञानी में अंतर क्या है? शास्त्र ज्ञानी होता है वो शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र समझते हैं और दूसरे को शास्त्रों को समझाने की कोशिश करते हैं। उसका बेस क्या है? शास्त्र है। और अनुभवी पुरुष जो बोलते हैं इससे शास्त्र बनते हैं, मगर वो शास्त्र से नहीं बोलते। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आ रहा है स्वामी जी। राम ने जो भी कहा वो शास्त्रों में से कहा, कृष्ण भगवान ने जो भी कहा शास्त्रों में से कहा, महावीर ने जो कहा शास्त्रों में से कहा, तो कहां से कहा? अनुभवी पुरुष जो बोलते हैं शास्त्र बनते हैं, और शास्त्र ज्ञानी वो शास्त्र में से बोलते हैं। इसका अंतर मालूम होता है कि नहीं होता है? समझ में आता है कि नहीं आता है? एक शास्त्र में से बोलता है, इनका ज्ञान लिमिटेड है कि जो अनुभव में से बोलता है। बोलिए। अनुभव से जो बोलता है उनका, इसका ज्ञान अनलिमिटेड है, और जो शास्त्रों में बोलेगा उसका ज्ञान कैसा है? लिमिटेड है। तो दोनों की कंपैरिजन हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती है। दोनों अपनी जगह पे सही है, मगर कंपैरिजन, किसी को गलत कहने की बात नहीं है, मगर दोनों के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती है। एक का ज्ञान का आधार ही किताब है और एक का ज्ञान का आधार ही अनुभव है। आप इसको कंपेयर कैसे करोगे? एक जो बोलता है स्वयं, इसे किताब बनती है, शास्त्र बनते हैं, और एक शास्त्र में से बोलता है। अब ये दोनों का कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? हो सकता है?
एक स्वयंभू होता है और एक परंपरागत बातें करते हैं। क्या करते हैं? यस स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। अभी बहुत एक जिज्ञासा उठ रही है कि आपने अभी मोक्ष की बात थोड़ी देर पहले की। मोक्ष, इस जीवात्मा का मोक्ष हो गया, मतलब शरीर का आवागमन बंद हो गया जी। तो ये मोक्ष होने पर ये जीवात्मा की स्थिति क्या होती है, कहाँ रहती है? सभी जीव अगर मोक्ष पा जाए तो सबके अंदर जीवात्मा है, तो वो जीवात्मा कहाँ पे रहेगी, उसकी स्टेटस क्या होगा, कहाँ जाएगा? मैं आपको ब्रीफ में बता दूं, बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको बहुत कुछ जानना पड़ेगा, मगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, ये यूनिवर्स के अंदर 3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा, 3 पार्ट्स। एक है निगोद, जहां रो आत्मा समझते हैं, जैसे कॉली के अंदर रो गोल्ड होता है, रो गोल्ड समझते हैं ना? जो कॉली के अंदर से पत्थर काट के हम इसका ज्वेलरी नहीं बना सकते। बना सकते हैं? क्यों नहीं बना सकते? रो गोल्ड है, इसको प्रोसेस करके शुद्ध गोल्ड बनाना पड़ता है और बाद में आप इसका ज्वेलरी भी, ये प्रोसेस की बात करता हूं। ऐसे एक यहाँ निगोद है, मतलब वो रो सोल है। सोल मतलब आत्मा, मगर रो फॉर्म में है। क्या है? बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं है। क्या नहीं है? मगर वो बॉडी के साथ है। क्या है? मगर वो वन सेंस है। वन सेंस समझते हैं ना? एक इंद्रिय, मगर वो भी इंद्रिय इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या है? इसीलिए रो फॉर्म बना। क्या बोला? एक इंद्रिय भी इनएक्टिव है। ये झाड़ भी एक इंद्रिय है, मगर वो एक्टिव है। इनको फील होता है। क्या होता है? इसको फील हो नहीं होता है। तो ऐसा निगोद है, वो एक फील्ड है जहां रो फॉर्म में सोल है। दूसरा है 3 लोक। क्या बताता है? मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक और अधोलोक। ये 3 लोक है। ये दूसरा पार्ट है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के जीव हैं, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, फिर मनुष्य, फिर नरगति, फिर देवगति। ऐसे 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीव हैं। इसके अंदर भी क्या है? आत्मा है, मगर रो फॉर्म से डेवलप है। क्या है? रो फॉर्म से डेवलप है। और तीसरा, जो व्यक्ति मनुष्य भाव के अंदर सभी प्रकार के अज्ञान को खत्म कर देता है, सभी प्रकार के अज्ञान को, और खुद की अनुभूति कर देता है, तो उनके लिए सिद्ध क्षेत्र है निगोद, लोक और अलोक। लोकालोक से पर। समझ में आ गया? 3 बात समझ गए? एक रो फॉर्म है, यहाँ जन्म मरण की बात है, यहाँ 4 गति की बात है, और यहाँ 4 गति से ऊपर, बाद में गति बंद हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार का बात है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये जो आत्म तत्व है अपने अंदर, जीवात्मा जिसको बोलते हैं, वो उसका स्वरूप शुद्ध सच्चित आनंद स्वरूप है। तो वो रो गोल्ड में बदल गया, फिर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ, फिर वो शुद्ध बन गया। तो ये भी शुद्ध अशुद्ध होने का उसमें गुण होता है क्या? वो शुद्ध अशुद्ध होने का गुण होता है क्या? बताऊं मैं आपको कि बंद कर दो इसको। हाँ, कि जो मूल आत्मा है वो कभी अशुद्ध होता नहीं है, मगर उसके ऊपर जो आवरण है, वो आवरण के आधार से वो शुद्धता की अनुभूति नहीं होती है। फिर बाद में जब व्यवहार राशि में आते हैं तो एकेंद्रिय में भी उसको फीलिंग होता है, ये वन सेंस का। फिर एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक का डेवलपमेंट होता है, इंद्रिय ज्ञान का विकास। फिर मनुष्य में आता है तो बुद्धि मिलती है, फिर बौद्धिक ज्ञान का विकास होता है, और फिर बुद्धि इतनी बढ़ जाती है जो पाना चाहते वो पा सकते हैं। ऐसी मैच्योरिटी आ जाती है पुण्य के आधार से। फिर उसको समझ में आता है कि मैंने जो सब कुछ पाने का बात किया था सुख पाने के लिए, ये सब कुछ मैंने पा लिया। बाद में अनुभव हुआ कि सब कुछ पाया है, इसमें से कोई भी चीज में हम सुख की अनुभूति नहीं करते, मतलब ये सब कुछ के अंदर सुख है नहीं। फिर बाद में वो प्रार्थना करते अंदर
स्वयं प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, अगर सच्चा सुख कहाँ है वो मेरे को बताने के लिए कोई अनुभवी ज्ञानी पुरुष मिल जाए तो मैं उसी रास्ते पर आगे चलूं। क्योंकि अभी तक तो मैं बुद्धि से मानता था लक्ष्मी में, साधन में, संपत्ति में, सत्ता में, संबंधों में सुख है, मगर ये सब कुछ मिलने के बाद भी अनुभव हुआ कि मिलने के बाद भी सुख तो मतलब सुख कहीं और जगह पे है। तो फिर वो भाव करते हैं, फिर पुण्य के आधार से ज्ञानी मिलते हैं, इसको दृष्टि देते हैं कि सुख तो बाहर नहीं अंदर है। फिर वो अंदर प्रयास करते हैं और एक दिन वो मुक्ति की ओर चले जाते हैं। इसमें भी प्रोसेस होती है, हर बात में प्रोसेस तो होगी, मगर मैंने बिग फॉर्म में स्टेप बताए हैं, आप समझे ना। तो ये प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। तो यहाँ कोई चमत्कार की बात नहीं है। एक जिज्ञासा हो गई, जिज्ञासा के बाद जिज्ञासा हो गई, जैसे मुक्ति हो गई इसी बात में, उसका जन्म मरण नहीं होगा, और तो वो शुद्ध आत्मा कहीं वहीं पर स्थित हो जाती है और दूसरे जीवन प्रवेश नहीं कर पाती वो, जरूर नहीं ना। तो ऐसे जन्म कैसे लेंगे? या ऐसी ही शुद्ध आत्मा जो एक स्थिति पहुंच गई, उसकी जो पुनर्जन्म नहीं होता या देहधारी नहीं बन सकता, तो वो शुद्ध आत्मा कहाँ पर रहती है, उसका स्वरूप कहता है, उनका ठिकाना क्या होता है? मैंने कहा सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र, जहाँ जन्म मरण है ही नहीं, जहाँ ये अवस्था है ही नहीं, तो सभी लोग पहुंच जाए उस सिद्ध क्षेत्र में, तब तो फिर मनुष्य का जन्म होगा ही नहीं हम लोग। आपने कहा सभी लोग पहुंच जाएंगे, तो मगर ऐसा पहुंचेंगे तो आप जैसे महात्मा जी मिले, स्वामी जी मिले और लखा दिए आपने, और हम लख गए, तो फिर हमारा जन्म मरण नहीं होगा। इसके बाद सभी जितने भी भक्तजन हैं वो जन्म मरण के से चक्कर से मुक्त हो गए, तो ये फिर संसार में सृष्टि कैसे बनेगी? मैंने यही कहा ने कि कितने भी महान पुरुष आएंगे और जाएंगे, कितना सफल होंगे, ये तो व्यक्तिगत बात है। देने वाला कितना भी समर्थ होता है, मगर लेने वाला अगर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो देने वाला क्या कर सकता है? मेरे को राम मिले, कृष्ण मिले या महावीर मिले इसलिए मेरे की मुक्ति हो जाएगी, वो कोई गारंटी? हाँ, मगर उनके पास से मुक्ति का मार्ग मिल सकता है, फॉलो करना ना करना वो तो मेरी मर्जी है। मार्ग मिलना एक अलग बात है और मार्ग पे चलना वो एक दूसरी बात होती है, वो मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है। देना उनकी कैपेसिटी है, मगर फॉलो करना वो तो मेरी बात है ना, मैं नहीं करूंगा तो अपनी मर्जी बैठो। हाँ। अगर कोई व्यक्ति कहेंगे कि भी आप स्कूल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो आपको डॉक्टर बनना है, चार्टर्ड अकाउंट बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, तो आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट ला सकते हैं, बराबर है। मगर कितना मेहनत करोगे वो तो आपके ऊपर निर्भर है। तो सभी का तो नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? और फेल भी होते हैं। तो सर मतलब जो लोग जन्म ले पढ़ाने वाले तो पीछे सही है, वो नहीं मानते कि मैं फेल करूँ आपको। फिर एक जिज्ञासा होती सर कि जो लोग जन्म मरण में आ रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, वो लोग मतलब जाहिर नहीं किए या प्रयास नहीं किए या उसी स्थिति में रहने की इच्छा मतलब करते हैं, इसलिए संसार जो का त्यों कायम है। मतलब ये हम लोग मुक्ति नहीं चाहते, इसका मतलब है चाहते नहीं, ये नहीं चाहते तो है, उस मार्ग पे चलना नहीं चाहते। मार्ग पे चलना सभी लोग चाहेंगे स्वामी जी, ऐसा लगता और चाहेंगे तो परिणाम आएगा। सब लोग चाहते हैं कि मैं मुक्त हो जाऊं आवागमन के चक्कर से। वो देखो, हर लोग ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते, मगर सभी लोग मुक्ति का चाहने के साथ कंडीशन होती है। क्या होती है कंडीशन? समझते हैं कि मैं अब्जोपति बन जाऊं, बाद में मेरे को मुक्ति चाहिए, भाई मैं परिवार को सेट कर दूं, बाद में मुक्ति चाहिए, भाई मेरे को सत्ता मिल जाए, बाद में मुक्ति चाहिए, भाई मैं धनवान हो जाऊं, बाद में मुक्ति चाहिए। आप समझे कि नहीं? मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बन जाऊं, बाद में मुक्ति चाहिए। यानी मुक्ति कंडीशनल चाहिए। क्या चाहिए? अनकंडीशनल नहीं चाहिए। हर व्यक्ति को आज एक व्यक्ति को अगर एग्जाम्पल देता हूं कि कोई व्यक्ति कहेंगे
कि भाई मैं आपको मुक्ति के मार्ग में मोक्ष को लेने के लिए आपको आया हूँ, मोक्ष देने के लिए या तो मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए आपके पास आया हूँ। क्या आपको इच्छा है मरने की? बोला नहीं अभी नहीं, 6 महीने के बाद आओ फिर सोचूंगा। फिर 6 महीने के बाद नहीं अभी तो सोचा ही नहीं है मैंने। यानी हर बात में क्या हो जाता है, क्योंकि ये मोह छूटता नहीं है। मुक्ति नहीं चाहिए ऐसी कोई बात नहीं करेगा, सबको चाहिए कंडीशनल मोक्ष, और मोक्ष इसको मिलता है जो अनकंडीशनल है। स्वामी जी, क्या ऐसा मोक्ष में रहता है जो कि हम चाहे यहाँ पर जैसे मान लिया जाए ये संसार में देखते हैं अच्छा लगता है, उधर मोक्ष में सिद्ध क्षेत्र में क्या है जो कि मैं जाना चाहूँ? यहाँ जो दिखता है वहां कुछ भी नहीं है। हाँ, तो वहां पर ऐसा लगता है ना स्वामी जी, वहां जाके करेंगे क्या? क्योंकि वहां न बुद्धि है न इंद्रिया है। क्या बताया है? इंद्रिय भी नहीं है और बुद्धि भी, और इसीलिए वहां सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ बुद्धि है, इंद्रिया और दिमाग भी है, तो सोचते हैं, वहां सोचने की जरूरत नहीं। वही तो एक दिन छुट्टी रहता है, घर में बोर जैसा लगता है, क्या करें, और वहां जाएंगे लगेगा कुछ करना ही नहीं है, तो क्या लगेगा? आनंद मतलब कैसा लगेगा, अनुभूति कैसा होता है स्वामी जी? जो लालच हो कि नहीं मोक्ष में जाने से ही अच्छा है, यहाँ पर अच्छा नहीं है, कैसे वो समझें? ये इंसान हर समय कंफ्यूजन होता है। जब पहले बच्चा होता है तो बोला मैं बड़ा हो जाऊं फिर ऐसा करूंगा, फिर बच्चे से बड़ा हो जाता है पढ़ाई करके, फिर कहता है नहीं अभी मैं पैसा वाला बन जाऊंगा, फिर मैं बड़ा सब कुछ कर सकता हूँ, फिर पैसा भी प्राप्त करता है, बोला अभी भी मैं बड़ा हूँ ऐसा नहीं लगता है, फिर कहता है मैं शादी कर लेता हूँ फिर बड़ा हो जाऊंगा दुनिया में, फिर बच्चे भी हो जाते हैं, फिर उसको लगता है अभी कुछ ज्यादा करने की जरूरत, ये इनको 4 को संभालो बहुत बड़ा हो गया है। तो ये सोच होती है, क्या होती है, बड़ा क्या बनना है, ये दुनिया में बड़े कौन है वो तो बताओ। हर व्यक्ति अपने कर्मों के मुताबिक जी रहा है, आज है और कल, आज सत्ता है कल, आज संपत्ति है कल, आज हाथ पांव हिल रहा है कल, आज इंद्रियां काम कर रही है कल नहीं काम करेंगे, क्या करोगे? तो ये कोई शाश्वत चीज है कोई? आप समझे कि नहीं? पहले 50-60 साल हमने पैसा कमाने में बिताए, क्या किया? 50 और 60 साल पैसा कमाने में, प्राप्त करने में बिताए, और 60 साल के बाद वो पैसा जो बचाया था तो शरीर को सजाने में लगा दिया। फिर पहले पैसे के लिए शरीर को खर्चा, फिर शरीर के लिए पैसे को खर्चा, और जब मर गए तो कुछ साथ में तो आखिर आपने पाया क्या? नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? तो कोई बात ही नहीं है ऐसी कोई पाने की, ये सब इसलिए इसको कहते हैं माया की। ये समझना आसान, आप उससे ऊपर उठोगे तो मालूम होगा कि माया की जाल क्या है, नहीं तो माया की जाल माया के रूप में समझ में नहीं आएगी, मोह के रूप में इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, ऐसा ही आपको लगेगा। आप ऊपर उठ के देखोगे तो मालूम होगा ये सब माया की जाल है, अलग अलग प्रकार के पिंजरे हैं। क्या है? पिंजरे हैं। ये आनंद जो होता है ना, आज संसार में जो आनंद है ना, वो पिंजरे का आनंद है। किसका आनंद है? किसका आनंद है? हाँ, ये सच्चा आनंद नहीं है। कभी लोहे का पिंजरा, कभी सिल्वर का पिंजरा, कभी डायमंड का पिंजरा, कभी गोल्ड का पिंजरा, मगर पिंजरे से बाहर निकलने का आनंद नहीं है। अलग अलग प्रकार के पिंजरे हैं। क्या है? बाहर निकलेंगे तो मालूम होगा कि आनंद क्या चीज है। आप समझे ना? ये अलग अलग प्रकार के पिंजरे हैं। क्या है? बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। जहां तक सच्ची समझ नहीं आएगी, सच्ची दृष्टि नहीं मिलेगी, सच्ची सोच नहीं रहेगी, बाहर निकलना आसान नहीं है। एक पिंजरे में से दूसरे पिंजरे, दूसरे पिंजरे में से तीसरे पिंजरे में जाता है, और जब पिंजरा छोड़ता है तो उनको लगता है हाँ छूट गया, मगर नया पिंजरा आया वो समझ में है, फिर उससे कंटालता है,
फिर तीसरा पिंजरा। मैं जीवन में यही देखता हूँ, हर व्यक्ति क्या करती है अपने जीवन में, व्यवहार की बात तो छोड़ दो, मैं धर्म की बात करता हूँ। लोग क्या करते, भाई हमने 25 साल राम कृष्ण और महावीर को भजना किया, अभी तक कुछ पाया नहीं, चलो कोई और गुरु को मिल लेते हैं, वहां जाते हैं, इससे कंटाल गए तो उसके पास जाते हैं। 1 2 3 5 साल तो लगता है कि कुछ नई चीज होती है, थोड़े समय के लिए आनंद आता है, फिर जैसे जैसे पुराने होते हैं बोला यह है, यही संसार है, यही राग द्वेष, यही कसाय, यही ककरा, यही मेरा तेरा, तो वहां और हम कोई फर्क, फिर तीसरी जगह जाता है, फिर चौथी जगह, ऐसे पिंजरा परिवर्तन करते हैं, मगर शाश्वत की खोज नहीं करते हैं। पिंजरे से बाहर कैसे निकले वो नहीं सोचते हैं, नया पिंजरा ढूंढते हैं। क्या करते हैं? पिंजरा ढूंढते हैं। मुक्ति का मार्ग है पिंजरे से बाहर निकलना। क्या बताया? पिंजरा का मतलब है रिलेटिव सत्य। क्या बताया? और पिंजरे से बाहर निकलने का मतलब है सनातन सत्य को पहचानो। वो कोई पिंजरा नहीं है, रिलेटिव सत्य तो पिंजरा ही है, एक या दूसरा, इसमें से बाहर निकलना आसान नहीं है। और मैंने यही कहा, ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, इन्होंने आध्यात्म विज्ञान की बात कहा, भले उन्होंने टाइटल दिया अक्रम विज्ञान, मगर उन्होंने आध्यात्म विज्ञान की बात कहा, और सिर्फ वो विज्ञान ही पेश करना चाहते थे, मगर लोग इनको समझ नहीं पाए। क्या बताया? और इसीलिए फिर उसको ये रिचुअल्स देनी पड़ेगी, और लोगों ने क्या समझा, रिचुअल्स ही साइंस है, बस ये गलती हो गई। आप समझे कि नहीं समझे? तो फिर वो अपने आप क्या बन गया? फॉर्मेट बन गया। क्या बन गया? फिर वहां साइंस ढूंढोगे तो साइंस नहीं है वहां, हर धर्म की तरह ये क्या बन गया? फॉर्मेट बन गया। हर धर्म में क्या होता है, एक भगवान का टाइटल होता है कि नहीं होता है? यहाँ भी भगवान का टाइटल रखा है। एक गुरु का टाइटल होता है कि नहीं? हर धर्म में, वो भी यहाँ हो गया। फिर एक मंदिर का टाइटल है, होता है कि नहीं? फिर एक मंत्र होता है, वो भी यहाँ हो गया। फिर शास्त्र होता है, वो भी यहाँ हो गया। फिर वर्तमान धर्म गुरु, डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स, वो भी हो गया। फिर रिचुअल्स हो गया, रिचुअल समझते हैं, परंपरा, ये करो ये ना करो, वो भी हो गया। और संस्था भी हो गई। तो अन्य धर्मों की तरह ये क्या हो गया? अभी आप कहोगे साइंस बताओ, साइंस कैसे बताएंगे? वो तो ये कहेगा कि फॉर्मेट को फॉलो करो, साइंस की बात मत करो। हर धर्म वाले क्या कहेंगे, भैया फॉर्मेट को क्या करो, इसको भगवान मान के आगे चलो, इसको ही गुरु मान के आगे चलो, यही मंत्र को, यही मंदिर में जाओ, यही मंत्र को बोलो, यही शास्त्र पढ़ो, यही रिचुअल्स को फॉलो करो, यही कहेंगे ना, यही संस्था को फॉलो करो। तो ये क्या हो गया? फिर आप कहोगे विज्ञान, विज्ञान कहाँ होगा? ये तो फॉर्मेट है। फॉर्मेट का मतलब एक फॉर्मेट में से आप दूसरे फॉर्मेट में गए, दूसरे में से तीसरे में गए, इसमें विज्ञान कहाँ मिलेगा? फॉर्मेट का मतलब ही रिलेटिव सत्य। क्या बताया? वो सनातन सत्य नहीं है। तो एक दिन बात को तो समझना पड़ेगा ना। देखो ये दुनिया हमारी मान्यता से नहीं चलती, और जहां तक हमारी मान्यता रिलेटिव सत्य के ऊपर आधारित है, वहां तक जन्म मरण के चक्कर में घूमना ही है। भले मुक्ति की बात कर सकते हैं, मुक्ति मिलेगी नहीं, बात तो कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। मुक्ति तब मिलेगी जब आप रिलेटिव सत्य से ऊपर जाओगे, फॉर्मेट से ऊपर जाओगे, जहां सनातन सत्य है। बाद में समझ में आएगा कि फॉर्मेट क्या है और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है। ये दोनों बातें समझनी पड़ेगी, दोनों में से एक भी गलत नहीं है। अगर आपको अच्छा संसार चाहिए तो कोई भी फॉर्मेट को अच्छी तरह फॉलो करो, तो आपको संसार अच्छा मिलेगा, पुण्य रहेगा और सब कुछ सुविधा मिलेगी। मगर आपको जब मुक्ति के मार्ग में आगे जाना है तो फॉर्मेट से ऊपर जाके सनातन सत्य को जुड़ो, वहां पक्ष पंथ वाड़ा नहीं है, वहां फॉर्मेट की एक भी बात नहीं है। आप समझे? तो ये बात समझनी पड़ेगी। सबको समझ में आता है मेरी बात? क्या नहीं आती है? सब शांत हो गए?
स्वामी जी, मोक्ष, मैं अपना और भी लोगों का कंफ्यूजन के पर्पज से प्रश्न कर रहा हूँ। अभी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जैसे बताए कि पुण्य के आधार पर ये सुख सुविधाएं मिलती है, तो उसके लिए प्रयास करते हैं और उसको मिलता है। उसी तरह ये थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करिए ना, ताकि उसमें मोक्ष में ऐसा क्या है जो जाने का प्रयत्न करें। मैं आपको सिंपल बात बता दूं, सब लोग यहाँ विथ अटेंशन ध्यान देके मेरी बात सुनना। फिर ऐसा नहीं कि मेरे को समझ में नहीं आया, आप इधर उधर चले जाओगे, दिमाग से घर पे चले जाओगे, दुकान पे चले जाओगे, ऑफिस पे चले जाओगे, तो बात समझ में नहीं आएगी। ये विज्ञान की बात है, तो पूरा अटेंशन यहाँ दो जब सुन रहे हैं तब। फिर यहाँ से उठने के बाद आपको जो करना है वो कर सकते हैं। सिंपल बात है, कोई कंपनी वाला ऐसा कहेगा कि आप इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, या तो कॉमर्स डिग्री वाले, मास्टर डिग्री वाले हैं, आप हमारे यहाँ काम पे आ जाओ। क्या बताया? हम आपको गाड़ी भेजेंगे लेने और छोड़ने के लिए। यहाँ आओगे तो 2 बार खाना भी मिलेगा, चाय पानी भी मिलेगा, आपको जो चाहिए वो, एयर कंडीशन मिलेगा, टेबल चेयर सब कुछ मिलेगा, और जो काम बताए वो आपको काम करना है, ठीक है? और काम करने के लिए जो सुविधा चाहिए वो सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। खाना पीना, लेना ला जाना सब कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, मगर आपको सैलरी नहीं देंगे। आप क्या कहोगे? बोलिए बोलिए। कुदरत ये कहती है, आप पैदा होते हैं, पढ़ाई करो, खेलो, पढ़ाई करो, पैसा करो, पैसा कमाओ, शादी करो, बच्चे करो, बच्चे को सब बच्चे की शादी करवाओ, संपत्ति इकट्ठी करो, मकान खरीदो, कार खरीदो, गोल्ड सिल्वर डायमंड सब कुछ खरीदो, मगर कोई भी चीज ले जाने की फिर भी हम फॉलो करते हैं कि नहीं? यहां ना बोल दिया, यहां करते हैं, बोलते नहीं। आपको हाथ आके ना तो बोलिए, यहां भी नहीं लेंगे, पगार देने का मना कर दिया, सुविधा सब मिलेगी। या कुदरत कहती है आपको सब सुविधा मिलेगी, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान, पति पत्नी बच्चे परिवार लोग, गोल्ड सिल्वर डायमंड पैसा सब कुछ मिलेगा, कुछ भी ले जाने का हम एक्सेप्ट करते हैं ना, बोलते नहीं है। यही अज्ञानता है ही नहीं तुम्हारा कुछ, सिर्फ मानते हैं, सिर्फ यही तो अज्ञानता है। और अज्ञानता को निकालने की मैं बात करता हूं। यही तो अच्छा लगा ना, यही सुनना चाह रहा था। यही तो सुनना चाह रहा था। आप देखो, यहां भी कुछ नहीं लेते तो बोले नौकरी नहीं करेंगे, और यहां कुछ भी नहीं करेंगे तो हम काम करेंगे, शादी भी करेंगे, बच्चे भी करेंगे, कुछ भी नहीं ले जा रहे तो भी मेरा मेरा करते रहेंगे और सबको छोड़ते रहेंगे। देखो कितना कंफ्यूजन, क्योंकि हमारी दृष्टि क्या है? सीमित है ना। ज्ञानी की दृष्टि बियॉन्ड है, तो सब कुछ समझती है वो। क्या आपका प्रश्न का मकसद क्या है? तो ये किताबों की बात नहीं है। क्या नहीं है? मैं जो उत्तर दे रहा हूं वो किताबों में नहीं है, दुनिया की कोई किताब में नहीं होगा। अभी लोग टीवी में आता है, यूट्यूब में आता है, मेरे हजारों वीडियो टीवी में है, यूट्यूब में है, और उसमें से कोई किताब में लगाएंगे तो एक अलग बात है, मगर मैं किताबों में से बात नहीं करता हूं। ये मेरा खुद का अनुभव है, मेरा खुद का दर्शन है, आप समझे? और आसानी से मैं उत्तर देता हूं। आप देखो, मैंने कल भी कहा था, हिंदुस्तान में कितने धर्मगुरु हैं जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं परसेंटेज वाइज? 1% भी है? क्यों नहीं देते हैं? अनुभव नहीं है, कैसे देंगे? शास्त्र तो पढ़ाएंगे, मगर प्रश्नों का उत्तर तो कैसे उत्तर देंगे? वो खुद को अनुभव नहीं है तो उत्तर कैसे? वो ऐसा बता सकते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, मेरा अनुभव, मगर मैं जितनी बात करता हूं ये मेरा अनुभव है, ये शास्त्रों में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूं। तो आप कोई भी प्रश्न करो, कोई प्रकार के प्रश्न करो, यहां कोई कंफ्यूजन, मेरे को सोचने की भी जरूरत, मेरे पास दृष्टि है, मेरे पास विजन है, दर्शन है, उनमें से सब कुछ दिखता है। जैसे कृष्ण भगवान को भी उत्तर कृष्ण अर्जुन ने प्रश्न किए, फटाफट उत्तर दिए, दिए कि नहीं दिए? किताबों में पढ़ के दिए, सोच सोच कर दिए,
ऑन द स्पॉट दिए, क्योंकि उनके पास क्या था? विजन था, दर्शन था, उनको सोचने की जरूरत, वो सभी प्रकार की एग्जाम पास कर चुके थे, तो उनके पास सब अनुभव था, और अनुभव के आधार से जो दर्शन हुआ उसके आधार से उत्तर दिया। वो कंठस्थ करके किताबों के माध्यम से उत्तर नहीं देते हैं, और यही अनुभवी पुरुष की विशेषता होती है। आप प्रश्न कैसा भी करो, टेढ़ा मेढ़ा करो, उल्टा सुल्टा करो, उनका से उत्तर जो होता है बिल्कुल सरल और सैद्धांतिक होता है, गोल गोल नहीं होता है। आप समझे ना? तो ये इस प्रकार की बातें करना शास्त्र ज्ञानियों के लिए आसान नहीं है, सिर्फ अनुभवी ज्ञानी बोल सकते हैं, और कोई उत्तर नहीं दे सकता है। या प्रश्न करना है तो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट भी शुरू हुआ था। स्वामी जी, जैसे आप कौन सी अनुभव दशा में रहते होंगे, या जैसे आप दूसरे जो धर्मगुरु हैं वो कुछ ध्यान करते हैं, कोई अरिहंत का ध्यान करता है, कोई सिद्ध का ध्यान करता है, उस समय आप किस प्रकार का ध्यान करते होंगे कि जिसके कारण आपके अंदर इतना ज्ञान प्रकट हुआ? देखो, ध्यान करना और ध्यान में रहना, मेरे ध्यान में यही रहता है कि मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूँ, वो मेरे ध्यान में रहता है, मैं करता नहीं हूँ, ध्यान में रहता है हर अवस्था में। और दूसरा रहता है कि ये मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई पूरी सृष्टि ये कुदरती रचना है, इसको बनाने वाला चलाने वाला कोई है नहीं, सिर्फ कुदरत है। बनाने और चलाने वाला कुदरत है, इंसान नहीं। आप समझे? यही विजन मेरे को 24 आवर्स रहता है, मैं जागूं या सो जाऊं, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है जागना सोना, मेरी दृष्टि का स्वभाव जागना सोना नहीं है। तो आम लोगों को ये बात कैसे मालूम होगी? क्योंकि आम लोग तो शरीर देखेंगे ना, और हमारा विजन शरीर से क्या है, बियॉन्ड है। रामकृष्ण महावीर को भी सोना पड़ता है, मगर उसका विजन सोता है, वो आम इंसान को कैसे मालूम होगा? कैसे मालूम होगा? स्थूल बात थोड़ी है, स्थूल बात तो आप जैसे ही सही करेंगे। राम भी खाना खाएंगे, आप भी खाना खाएंगे, राम भी पानी पियेंगे, आप भी पानी पियेंगे, इसमें क्या अंतर होगा? वो भी शादी करेंगे, आप भी शादी करेंगे, उनको भी बच्चा होगा, आपको भी बच्चा होगा, तो बाहर का व्यवहार कैसा रहेगा? एक ही रहेगा। अंदर की दृष्टि है, उसमें डिफरेंस है। आपकी दृष्टि में रिलेटिव सत्य है और उनकी दृष्टि में सनातन सत्य, वही डिफरेंस है। बाकी बाहर का सब इक्वल होता है। क्या होता है? इक्वल का मतलब होता है नॉर्मल मनुष्य की तरह, इसमें कोई विशेषता नहीं। आप समझे? बाकी कोई चमत्कार की बात करेंगे तो मैंने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ये सब भ्रांति है। क्या है? हाँ। सामान्य इंसान को मूर्ख बनाना, उसका दूसरा नाम है चमत्कार। क्या बताया? सामान्य व्यक्तियों को मूर्ख बनाना, इसका दूसरा नाम है चमत्कार। और इतना जरूर ध्यान रखना, चमत्कार करके या चमत्कार बता के कोई भी व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। वो खुद गिरता है और दूसरों को भी गिराता है। ये सिंपल ध्यान रखना। महान पुरुषों को चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती है, उनका ज्ञान ही इतना पावरफुल होता है जहाँ चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। मगर जिसके पास अनुभव ज्ञान नहीं है, फिर भी लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो चमत्कार की बात करनी पड़ती है अट्रैक्ट करने के लिए। और हमारे पास तो गुरु शिष्य की बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हूँ, आध्यात्म विज्ञानी, और आप सबको विज्ञानी बनाने के लिए आया हूँ। मैं गुरु नहीं हूँ कि आपको शिष्य बनाता हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ कि आपको फॉलोअर्स बनाऊँ। आप समझे? मेरा काम है, मैं साइंटिस्ट हूँ, आध्यात्म विज्ञानी, और आपको आध्यात्म विज्ञानी बनाने के लिए आया हूँ, मैं शिष्य बनाने के लिए नहीं आया हूँ। तो वो ट्रेड नहीं है, ट्रेड समझते हैं, वो परंपरा नहीं है। तो कम आते हैं, ज्यादा आते हैं, ये मेरा विषय नहीं है भाई। कृष्ण भगवान ने जब गीता की बात कही थी तो अर्जुन अकेला था, बोलते नहीं है कि 10 लाख लोग थे, बोलते नहीं है। तो कृष्ण भगवान ने क्यों नहीं कहा तुम 10 लाख लोग लेके आओ, बाद में मैं आपका उत्तर दूंगा, ऐसा कहा?
भी प्रश्न तुम्हारा है, उत्तर मैं देता हूं, दूसरे व्यक्ति की जरूरत क्या है? बोलते नहीं है। मगर आज धर्मगुरु कहा कि भाई 5, 50, 500, 10,000 लोग होंगे तभी मैं प्रवचन करूंगा, नहीं तो फिर सुनेगा कौन? नहीं समझ में आया? आप समझे कि नहीं? भाई एक व्यक्ति भी जिज्ञासु है तो इनको बताओ ना, क्या उसके अंदर परमात्मा है, वो कमजोर है एक व्यक्ति के अंदर? अगर वो भी समझ गया तो बहुत बड़ी बात है ना। आप क्यों संख्या में पड़ गए? आप समझे कि नहीं? मेरे को बहुत सारे लोग कहते कि स्वामी जी आप तो अकेले हैं, और आप कहते हैं कि मैं पूरे विश्व के अंदर ये आध्यात्म विज्ञान कैसे लोगों के पास पहुंचे, ऐसा आप प्रयास करते हैं और भाव करते हैं, कैसे पहुंचेगा? आप तो अकेले हैं। मैंने बोला अकेला है वो आपकी सोच है। हर महान पुरुष ऐसा नहीं समझता है मैं अकेला हूं, वो जीवन में प्रयास करता रहता है। क्या करता है? प्रयास। राम भी अकेले थे, कृष्ण भी अकेले थे, महावीर भी अकेले थे। कभी सोचा था उन्होंने कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? कर्मण्यवाधिकारस्ते, क्या बताया? काम करते जाओ, कोई बात नहीं, बस काम करते जाओ और भावना बड़ी रखो। कितना होता है कितना नहीं वो छोड़ दो, वो कुदरत के ऊपर छोड़ दो। मगर प्रयास में कमजोरी क्यों रखते हो? एक व्यक्ति भी आए समझाने की कोशिश करो, 10 व्यक्ति आए तो भी समझाओ। तुमको संख्या से क्या मतलब है? जो आए वेलकम करो, और आपके पास जो ज्ञान है इसको बांटो। संख्या को मत समझो। देखो राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर कभी भी 25 व्यक्तियों के सामने उपदेश नहीं दिया है। यस और नो? बोलिए। तो क्या वो महान नहीं है कि 500 व्यक्तियों के सामने प्रवचन करे तो ही महान है? बोलते नहीं है। ये हमारी सोच है, संख्या वो हमारी सोच है, उनकी सोच नहीं। उनकी गहराई ये थी कि मेरे ज्ञान में बल होगा तो आज नहीं तो कल लाखों करोड़ों लोग यही ज्ञान को फॉलो करेंगे। ये उनका पावर होता है। उनका पावर ये नहीं है कि आज कितने सुनते हैं, वो सबके कर्मों का फल होता है। ये कलयुग है, सतयुग में भी नहीं आते थे, सतयुग में भी रामकृष्ण को लोग नहीं पहचान पाए, तो कलयुग में नहीं पहचान पाए तो क्या बड़ी बात है। मगर जब ज्ञान के अंदर जब पावर होगा, आज नहीं तो कल यही कलयुग के लोग यही विज्ञान के पीछे पागल हो जाएंगे। ये विज्ञान का पावर है, तो संख्या की बात नहीं है। आज विश्व के जितने भी धर्मगुरु हैं, आप टीवी पर देख लो, आप यूट्यूब पे देख लो, जो भी धर्मगुरु आज प्रवचन कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप देख लो, उनके 5 साल पहले का प्रवचन देखो और आज का प्रवचन देखो। हर धर्मगुरुओं को मैक्सिमम विज्ञान शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। यही विज्ञान का पावर है जो 5 साल पहले नहीं करते थे। हर धर्म की बात करता हूं मैं, क्योंकि मालूम हो गया कि अगर मैं विज्ञान नहीं बोलूंगा यंग जनरेशन इसको एक्सेप्ट, तो ये विज्ञान का पावर है। मैं बार बार विज्ञान 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 का प्रयोग करता हूं और सिद्धांत बताता हूं। जैसे जैसे लोग सुनते हैं तो लोग सोचते हैं कि बात तो उनकी सही है। जब सोचेंगे तो प्रश्न करेंगे धर्मगुरु को, तो उनके पास उत्तर नहीं है, क्योंकि उनके पास तो शास्त्र ज्ञान है। तो धीरे धीरे इनको भी विज्ञान शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जितना भी समझ है मगर करना पड़ता है। और जितने भी मोटिवेशन वाले हैं जो पहले विज्ञान का प्रयोग नहीं करते थे, आज वो भी करने लगे। अब देखो यही विज्ञान का पावर है। तो यह चमत्कार की बात नहीं है। विज्ञान का इतना पावर होगा, अगर आपका एक्सप्लेनेशन पावरफुल होगा, दुनिया को आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही पड़ेगा। और ये मेरी बात नहीं है, ये कुदरत के कानून की बात है, सनातन सत्य की बात है। ये सनातन सत्य का मैं मालिक नहीं हूँ, ये विज्ञान का मैं मालिक नहीं हूँ, सिर्फ मैं अनुभवी हूँ, ओनर नहीं हूँ। और ये विज्ञान समझे बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्म के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। धर्म के मार्ग में बढ़ सकते हैं, आध्यात्म के मार्ग में नहीं बढ़ सकते, क्योंकि धर्म में पुण्य की बात होती है, आध्यात्म में अज्ञान को नाश करने की बात। दोनों का एंगल क्या है? अलग होती है। यहाँ धर्म करोगे ये पुण्य होगा, ये पुण्य होगा, ये पुण्य होगा, ऐसी बात है। यहाँ आध्यात्म मार्ग में ये अज्ञान को नाश करो, ये अज्ञान को नाश करो, ये अज्ञान का, यहाँ उसकी प्रगति है। तो दोनों का एंगल क्या है? अलग अलग। तो दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती।
समझ में आया कि नहीं? तो दोनों बात यह है। स्वामी जी, क्या आपके जीवन का ध्येय क्या है आपका? मेरा समय की मर्यादा बता, हाँ, बस मेरे को नहीं इतना। आखिरी प्रश्न है। ओके। मेरे जीवन का ध्येय यही है कि विश्व के जितने भी थिंकर लोग हैं, चाहे कोई भी धर्म के हैं, समुदाय के हैं, संप्रदाय के हैं, जिसको भी बिलीव करता है, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा एक ही सब्जेक्ट है कि दुनिया के सनातन सत्य को वो जाने, समझे और अनुभव करे। ये मेरा सब्जेक्ट है। कोई राम को माने, कृष्ण को माने, महावीर को माने, न माने, ये मेरा विषय नहीं है। कोई ये धर्म को माने, ये फॉलो करे या न करे, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा फॉर्मेट वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मगर सनातन सत्य को समझे, माने, फॉलो करे, अनुभव करे और वही अनुभव दूसरे को शेयर करे। यही मेरे जीवन का मकसद है। मैं ये विज्ञान का मालिक नहीं हूँ तो मैं कहूँगा कि मेरे पास ही दुनिया की कोई भी व्यक्ति ये सनातन विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं और ये कुदरत का है, मेरा नहीं है। मैं तो अनुभव करके आपको यही सनातन सत्य कैसे आप अनुभव कर सकते हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। ये सनातन सत्य मेरा, ये आध्यात्म विज्ञान का मैं मालिक नहीं हूँ। आध्यात्म विज्ञान का मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? मैं ओनर या क्रिएटर नहीं हूँ। ये आध्यात्म विज्ञान मेरा नहीं है, ये आध्यात्म विज्ञान का अनुभव मेरा है जो आप सबके सामने पेश करता हूँ। और आप भी वही सनातन विज्ञान का, आध्यात्म विज्ञान का अनुभव कर सकते हैं और करने के बाद आप दूसरे को वो बांट सकते हैं, बेच नहीं सकते। क्या बताया? बेच नहीं सकते। ये कॉमर्शियल नहीं है। क्या नहीं है? ये शक्ति शाश्वत होती है और शाश्वत तब रहेगी जब आप इसको बांटोगे, जब बेचोगे खत्म हो जाएगी। आप समझे? जो लोग धर्म के माध्यम से पैसे कमाने में पड़ गए, आध्यात्म मार्ग खत्म हो गया और कॉमर्शियल मार्ग चालू हो गया। फिर वहां आध्यात्म ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। आप समझे? तो पैसे में पड़ गए। आप आम जनता भी पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो भी पैसे के लिए प्रयास कर रहे हैं। फर्क क्या रहा? दोनों का गोल तो एक ही रहा है। क्रिया कोई भी है, कोई नौकरी करे, कोई बिजनेस करे, कोई प्रोफेशन करे, कोई चोरी, कोई किसी का पॉकेट काटे, कुछ भी करे, सबका मकसद क्या है? हाउ टू मेक। और आप धर्म के माध्यम से वही करते हैं, हाउ टू मेक। तो बात तो एक ही हुई ना, सबका गोल क्या हुआ? एक ही हुआ। प्रक्रिया कोई भी है मगर गोल तो एक ही है। तो आप इसको आध्यात्म का मार्ग नहीं बोल सकते हैं। जब आपका मकसद ही पैसा है, फिर आप कहोगे मुक्ति का मार्ग है। हाउ इट इज पॉसिबल? आप समझे कि नहीं? मुक्ति का मार्ग इसको कहते हैं कि मैं मुक्त हूं और मैं मुक्त रहना चाहता हूं और मेरे पास जो भी आए वो भी मेरे साथ मुक्ति का अनुभव कर सकें। मैं बंधन में रहना चाहता नहीं हूं और किसी को बंधन में डालना भी नहीं चाहता हूं। तो साइंटिस्टों का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को नीति नियमों से, क्रियाकांड से, माया की जाल में फंसा के, शिष्य बना के आपको बंधन में डाल दूं। ये मेरा मकसद नहीं है। मैं खुद, मेरा जीवन का यही मकसद है कि मैं विज्ञान जिस प्रकार से अनुभव कर रहा हूँ इसमें और आगे बढ़ूं और लाखों, हजारों, करोड़ों लोग यही विज्ञान को समझे, उपयोग करे, अनुभव करे और दूसरे को बांटे। ये मेरा मकसद है, क्योंकि ये मेरी मालिकी नहीं है और आपको अनुभव करके बांटने के लिए मेरी परमिशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सनातन सत्य का अनुभव किया है, मेरा अनुभव नहीं किया है, तो मेरे परमिशन की भी जरूरत नहीं है। तो मेरा यही मकसद है कि आप खुद विज्ञान को पहले विस्तार से समझो, समझने के बाद जीवन में इसका उपयोग करो, खुद आप अनुभव करो और वो अनुभव को दूसरे को भी बांटो। यही मेरा मकसद है। और इसी प्रकार से पूरे विश्व में ये विज्ञान फैले। जैसे लोग धर्म फैलाते हैं ऐसे में विज्ञान फैलाने की बात करता हूँ। आप समझे? कितने लोग मानते हैं, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग स्वीकार करते हैं, वो मत सोचो। आप बांटते रहो। जब बेचना होता है तो प्रश्न होता है, बांटने में प्रश्न। मैंने तय किया कि मेरे को आज 1000 रुपया गरीब को, 1000 रुपये का खाना गरीबों को बांटना है, कोई तकलीफ नहीं। कल मैंने सोचा 1 लाख रुपया का बांटना है, कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद मैंने सोचा 1 करोड़ का बांटना है, तकलीफ है। जब बेचना है तो फिर क्या है? मगर बांटना है, तकलीफ
नहीं। तो मैं बांटने की बात करता हूँ, बेचने की बात नहीं करता हूँ। ठीक है।